लाला लाला कहाँ है? अम्मी जान लाला कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ उन्हें। बेटा वो ऑफिस के काम गया है। ऐसे कैसे ऑफिस के काम से जा सकते हैं? उन्होंने परामर्श किया था आज बाहर लेके जाएंगे। बच्चे काम जरूरी होता है ना? को जरूरी नहीं होता अम्मी जान, वो हमेशा यही करते हैं मेरे साथ। लो जी, अब 2 दिन नाराजगी ही खत्म नहीं होनी। इस बार 2 दिन नहीं, ज्यादा दिन वाला नाराज हूं मैं बस। हाँ हाँ, क्या मेरी गड़िया नाराज हो गए है? चलो अच्छा है, मुझे कहीं लेके नहीं जाना पड़ेगा। लेके तो जाना पड़ेगा आपको अब, उसने मुंह बसूर के कहा। हाँ हाँ, बस 2 मिनट फरिश होके आया। को नहीं जरूरत फरिश होने की, हमेशा की तरह मेरे लाला बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ हाँ, बस सारी तारीफें अरहम लाला के लिए, मैं कुछ लगता ही नहीं हूं ना तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है, आप और अरहम लाला दोनों ही प्यारे हैं मुझे, उसने प्यार भरे अंदाज में कहा। और तुम भी हमारी जान हो गड़िया। अब चलो, लेट हो रहा है। शाहजर लाला आप भी चलें ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं गड़िया, फिर कभी, अभी थक चुका हूं। चलें फिर, उधार है। आप पा चौधरी अनायत लाहौर से कुछ फासले पर एक गांव में रहते थे जहां उनकी जमीनें हवेली थी। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी क्योंकि चौधरी अनायत बहुत नरम दिल के मालिक थे, और इसी वजह से गांव के लोग अपने मसाइल उनके पास लेके आते और वो बहुत सोच समझ के हल निकालते थे। चौधरी अनायत का एक ही बेटा था, चौधरी नवाज। चौधरी नवाज भी चौधरी अनायत की तरह नरम दिल इंसान था, लेकिन वो हमेशा से पढ़ लिख के एक बिजनेसमैन बनना चाहता था और शहर में रहना चाहता था। जबकि चौधरी अनायत को ये बात मंजूर न थी। उन्हें अपनी जमीनें हवेली गांव के लोगों से बहुत प्यार था। जब चौधरी नवाज ने शहर जाके पढ़ने की इजाजत मांगी तो चौधरी ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर जल्द ही बेटे की मोहब्बत में हार मान के इजाजत दे दी। अभी चौधरी नवाज की पढ़ा मुकम्मल नहीं होती कि चौधरी अनायत का इंतकाल होगा। इंतकाल के कुछ अरसा बाद चौधरी नवाज हमेशा के लिए शहर शफट हो गए। माँ का पहले ही इंतकाल हो चुका था। फिर चौधरी अनायत भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। चौधरी नवाज बलकल अकेले हो गए थे। ऐसे में आमना ने उनका साथ दिया, जो न सिर्फ उनकी दोस्त थी, बाद में शरीक हयात भी बनी, जिनसे उनकी 3 औलादें पैदा हो, अरहम, शाहजर और परिशे। चौधरी नवाज बेशक शहर में एक अरसे से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी रवायात को खत्म नहीं किया था। वो अपनी खानदानी रवायात के मामले में बहुत सख्त थे, इसलिए कोई ऐसी हरकत न करता जो उनकी रवायात के खिलाफ होती। कभी कभी रवायात के मामले में हद से ज्यादा सख्त होने से इंसान बहुत कुछ खो बैठता है। अरहम और शाहजर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने बाप के साथ ऑफिस जाते थे। बिजनेस को संभाल रहे थे, जो चौधरी नवाज ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। जबकि परिशे अभी पढ़ रही थी। शकर परिशे, तुम आगे हो कब से? ये मेरा दिमाग खा रही है। क्यों नरसला, तुम नाश्ता नहीं करके आज जो अनोशे का दिमाग खा रही हो? हाँ हाँ यार परी, तुम भी शुरू हो जाओ अब, बस मैंने बोलना ही नहीं है। पता नहीं क्या मसला है, जिसे देखो मेरे बोलने पर एतराज है। अरसला ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ नहीं मेरी जंगली बली, ऐसी को बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी लगती हो, बोलती हो, परिशे ने हंसी जबत करते हुए कहा। अच्छा बस करो, अब क्लास के लिए लेट हो रहा है, अनोशे ने कहा। चल उठ जंगली बली। अरसला मुंह बनाती हो उठ गए। अनोशे और अरसला दोनों मेट्रिक से दोस्त थी, जबकि परिशे से उनकी यूनिवर्सिटी में आके होती। अनोशे परिशे के भाई अरहम के दोस्त की बहन थी, और अरहम ने ही परिशे अनोशे का एडमिशन कराया था, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती हो, और फिर अनोशे के तौसत से परिशे की दोस्ती अरसला से भी हो। अनोशे अरहम को पसंद करती थी और अरहम भी अनोशे को पसंद करने लग पड़ा था, जिसकी वजह से गैर इरादी तौर पर परिशे की अनोशे से ज्यादा बनती थी। जबकि अरसला और अनोशे के हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर बहस चलती रहती। क्या ख्याल है नवाज साहब, क्यों ना अब अरहम की शादी कर दे? आमना बेगम ने कहा। काफी दिनों बाद आज सारे अकटे बैठे थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, सही कह रही हैं बेगम, आप कुछ सोचते हैं उस बारे में? अरे मामा, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो वो पढ़ रही है। आखिरी जुमला मुंह में कहा गया था, लेकिन परिशे ने सुन लिया था, क्योंकि वो अरहम के साथ चिपकी बैठी थी। लाला क्या कर रहे हैं? अभी सबको बताना जरूरी है। क्या अभी तो वो पढ़ रही है? हरीशे ने हंसते हुए अरहम के कान में सरगोशी की, जिस पर अरहम सिर्फ उसे घूर के ही रह गया। ये क्या तुम दोनों खसर फसर कर रहे हो? वहां को चक्कर वकर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? देखो अगर ऐसा है तो भूल जाओ, क्योंकि हम अपनी जात के लोगों में शादी करते हैं। इतना कहना था कि अरहम का हलक तक कड़वा हो गया, क्योंकि अनोशे की फैमिली आवान थी। अरे लाला आप परेशान ना हो, हम मामा को मना लेंगे। अब चलें, बाहर चलते हैं। कहें आज तो शाहजर लाला भी थके हुए नहीं हैं। क्यों लाला? नहीं परी, आज नहीं।
नो लाला नो, आज नहीं, आज आपको आना पड़ेगा। चले चले अठे, जल्दी करे। एक तो बस जल्दी से उसे बाहर जाने की पड़ जाती है। आमना बेगम भी फट से बोली, मामा जानी हफ्ते में एक दिन ही तो मिलता है, उसे भी आपके लेक्चर सुनते गुजार देती हूँ। परिशे ने मुंह बनाते हो क्या? अरे आमना क्यों डांटती हैं? हमारी बेटी को नवाज साहब ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। चलो परी, चले लाला। आपने देखा, उसे को फिक्र ही नहीं, एक दोपट्टा लेके चली गई है। मैं ख्वामख्वाह नहीं डांटती, उसे अगले घर जाके क्या करेगी? उन्होंने खफगी से कहा। मैं समझा दूंगा, आप परेशान ना हवा करें, इसका पता है। न डांटोगे तो नहीं सुनेगी, प्यार से समझाओगे तो फौरन मान जाएगी। अब चले, एक कप चाय पिला दे, बल्कि दोनों मिलके पीते हैं। यार संडे के बाद मंडे इतना बोरंग क्यों लगता है? एक तो ये सेमेस्टर भी इतना बोरंग है। अरसला ने मुंह बनाते हुए कहा। देख के रही हो तुम, परिशे ने भी इसके हाँ में हमला। और एक इसको देख लो, कब से मोबाइल में घसी हो है। अनोशे अनोशे लाला से रात को बात कर लेना। नहीं तो तुम्हें किसने कहा मैं लाला, मतलब तुम्हारे लाला से बात कर रही हूं। अनोशे हम अंधी नहीं हैं, हमें भी नजर आ रहा है। हमसे बात करते हुए कभी चेहरे भी इतनी चमक नहीं ना। अरसला ने भी हिस्सा डाला। अभी बताती हूं। लाला को कहती, हविन रात को बात क्या करें, ये टाइम हमारा है। कहते साथ ही परिशे ने अनोशे के हाथ से मोबाइल खींच लिया। परी मेरा फोन दो इधर। अनोशे ने मसनूई गुस्सा से क्या। ना ना, अब तो नहीं मिलता, जरा लाला की खबर ले लो। कहते साथ ही परिशे ने डोर लगा दी। अनोशे भी इसके पीछे भागी। परी देख, बहुत गलत बात है, मेरा फोन दे दे ना, प्लीज दे दे। ना ना ना, कभी भी ना। परिशे पीछे देख के अनोशे से बात कर रही थी कि अचानक से सामने से आने वाले नफूस से टक्कर इस कदर जोर की थी कि सामने वाला नफूस की किताबें नीचे गिर गई। परी भी गिरते गिरते बची। एम सॉरी, रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। परिशे ने बकस उठा के पकड़ानी चाहिए, लेकिन ये क्या, सामने वाला इंसान तो कहीं और ही गुम था। परिशे को झंझलाहट सी होने लगी थी इस सब से। हेलो मिस्टर, आपकी बकस। एकदम से वो होश में आया। परिशे उसे बकस पकड़ा के ये जा वो जा हो। अजीब इंसान था, ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। अली अली तो ठीक है ना? अली तज से पूछ रहा हूं। मैं ठीक है, हाँ मैं ठीक हूं। चेख क्यों रहा है? मैं कब चेख रहा हूं, आराम से बात कर रहा हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है। चल, वो दोनों इंतजार कर रहे हैं। आसम सब कहाँ गया? इतना कुछ खरीदा खाने का। अरसलान तेरा क्या ख्याल है, इस भकर के सामने खाने की चीजें पड़ी हों और ये आराम से बैठा रहे? यार शेरी, हद हो गया है, कभी तो कुछ बचा दिया कर हमारे लिए। वो तीनों मिलके उसकी क्लास ले रहे थे, जबकि शहरयार साहब सबसे बेनियाज खाने में मसरूफ थे। अबे ये आखिरी समोसा तो छोड़ देता मेरे लिए। अरसलान ने उसे आखिरी समोसा उठाते हुए कहा, जिसका शहरयार पाक को असर नहीं हुआ था। दफा कर उसे बता अली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बताता हूं। न ये साहब हैं, न एक खातून से टुकड़ा गए थे और फिर वहीं पा कहीं खो गए। अली तुमने ठेका लिया हवा है, हर आते जाते के साथ टक्कर मारने का। हाँ हाँ, आज तो ये खातून से टुकड़ाया। बस कर दे अरसलान, खातून तो ना कहे अब। अली ने मुंह बना के कहा। हाँ हाँ, क्या चक्कर चल रहा है? हाँ अहम अहम, जा रहा हूं मैं, लगे रहो दोनों। अबे रख जा, मजाक कर रहे थे हम तो। हाँ हाँ। जबकि अली उनके कहते से जल भन के रह गया था। परिशे बेटा ये देखो, अरहम के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं, उनकी तस्वीरें हैं। मामा ये क्या, ये देखें इसकी नाक कितनी अजीब सी है, और ये इसकी आंखें चेनियों जैसी हैं, और ये तो शक्ल से ही चलाक रही है। मामा ये कैसी लड़कियां पसंद की हैं आपने? तौबा करो, लड़की इतनी प्यारी सुलझी है और तुमने को कसर नहीं छोड़ी खामियां निकालने की। मेरी प्यारी अम्मा जान, आप क्यों हलकान हो रही हैं? शादी तो लाला की अपनी पसंद से होगी, तो ये लकड़ियां, मेरा मतलब लड़कियां देखना छोड़ दे। अच्छा तो फिर अपने लाला को यह भी बता देना कि अगर शादी पसंद की करनी है तो अपने जात की हो, वरना जहां है वहीं अपने कदम रोक दे। मामा क्या हो गया है, अब ये फजूल बातें हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। खबरदार खबरदार, जो दोबारा ऐसी को बात की तुमने, खास कर अपने बाप के सामने, मेरी बात याद रखो। मैं फिर भी औलाद के हाथों मजबूर हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे बाबा वो अपनी रवायात के मामले में इस कदर सख्त हैं कि वो अपनी औलाद को भी अहमियत नहीं थे। और परिशे हैरान परेशान ये सोच रही थी, अरहम और अनोशे का क्या बनेगा? लगता है दोनों से बात करनी पड़ेगी। अनोशे तुम्हारी जात क्या है? वो तीनों यूनी की ग्राउंड में बैठी होती
अरसला कानों में हैंड फ्री लगा के बैठी होती, जबकि परिशे और अनोशे नोटिस बना रही थी। ये तुम्हें अचानक से मेरी जात कहाँ से याद आ गई और पूछ भी ऐसे रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो हम कौन हो। हाँ पता है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए पूछा। पागल तो नहीं होगा तुम? नहीं यार, बस वो कल मामा कह रही थी कि हम चौधरियों के अलावा कहीं शादी नहीं करते। तुम क्या चौधरी खानदान में पैदा नहीं हो सकती थी? शाबाश, जैसे मैंने अपनी मर्जी से इंतखाब किया था अपने खानदान का, अनोशे ने गुस्सा के साथ कहा। अच्छा तुम परेशान न हो, लाला जरूर कुछ करेंगे। ये तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या खुद को? शायद खुद को। अच्छा चलो भा आ गए हैं लेने। उठ जा जंगली बली, घर नहीं जाना, अनोशे ने अरसला के बाल बिगाड़ते हुए कहा। ये आज तुम्हारे भा क्यों लेने आए हैं? लाला क्यों नहीं आए होंगे? कहें बजी परी, अब चलो। ओके जंगली बली, अल्लाह हाफिज। अदील अरहम के साथ अरहम के ऑफिस में काम करता था, जिसकी वजह से कभी अरहम तो कभी अदील लेने आ जाते थे उन्हें, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लाला लाला बात सुने ना। लाला सुन भी ले बात। परी यार शोर ही मचा रही हो, क्या सुनूं मैं? पहले इस लैपटॉप को बंद करें और फिर तवज्जो से बात सुने। लो जी कर दिया बंद, अरहम ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। अब बोले मैडम जी। हाँ तो लाला क्या सोचा आपने अनोशे के बारे में? क्या सोचना है? पसंद करता हूं, इसी से शादी करूंगा। के तो ऐसे रहे हैं ना आप जैसे, सब आसानी से हो जाएगा। आपको पता है अम्मी जान क्या कह रही थी? वो कह रही थी बता देना लाला को लड़की अपनी जात की होनी चाहिए। परी जान डोंट वरी, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। मामा भी मान जाएगी और बाबा भी। लाला कहना आसान है, करना मुश्किल को मुश्किल नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी पढ़ा पर तवज्जो दो, पेपर होने वाले हैं। जी लाला। चलो भागो, स्टडी करो जाओ। साफ साफ कहें ना निकलो मेरे कमरे से, बहाने क्यों बना रहे हैं? जा रही हूं। यार अरसला जल्दी कर, पहले लेट क्यों गए हैं हम? वो अभी अभी घंटा लाइन में लग के अपने समीप इन अरसला और अनोशे के नोटिस भी कॉपी करवा के आती और अब क्लास के लिए लेट हो रहा था, लेकिन अरसला हमेशा की तरह फोन पर गेम खेलने में मसरूफ थी। अरसला ये पकड़, अपने और अनोशे के नोटिस में जा रही हूं क्लास लेने। एक को गेम से फुर्सत नहीं है, एक को कॉल से फुर्सत नहीं है। अजीब दोस्तें मिलती हैं। वो अपनी धन में दोनों को सुनाती जा रही थी कि एक बार फिर सामने से आते इंसान से टुकड़ा। यार इसकी कमी थी। बस सॉरी सॉरी, मैं पहले ही लेट हो रही हूं, अगर आपने भी सॉरी करना है तो मैंने सॉरी एक्सपेक्ट की। अरे सुने तो मैडम, मेरी बात सुने। जबकि परिशे हवा के घोड़े पर सवार जा चुकी थी। अबे यार अली तो फिर टकरे मारता फिर रहा है, क्या बनेगा? वो तीनों ही हंस पड़े थे। मेरी गलती नहीं थी। इस बार वो मैडम अपने नोटिस भी भूल गए। चल को नहीं, जब पता चलेगा तो खुद ही ढूंढ लेगी। अभी चल के कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। शीरी खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया कर। सोच लूंगा, अभी के लिए चलें। हमेशा की तरह इस बार भी को असर नहीं लिया था शहरयार ने। जैसे ही वो क्लास लेके निकली, सामने ही अरसला और अनोशे खड़ी थी। अनो देख, वो हमारी तरफ ही देख रही है, बल्कि घूर रही है। अब तो हम काम से, मैं तो जा रही हूं यहां से। जंगली बली हो के डर रही हो, कुछ नहीं होता, संभाल लेगी। लेकिन जैसे जैसे परिशे करीब आ रही थी, वैसे इसके मुंह उतरा हवा लग रहा था। जंगली बली, यार इसके मुंह के जाविये अजीब से क्यों हैं? मुझे क्या पता यार, ये तो इसी से पता चलेगा। अरसला अनोशे घास पर बैठते हुए परिशे ने कहा, उसका लहजा भीगा हुआ था। क्या हुआ परी, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, जो नोटिस कॉपी कराए थे वो कहीं गुम हो गए। कैसे गुम हो गए? क्लास में रख के भूल गए क्या? अरसला ने तशवीश से पूछा। नहीं यार, क्लास में जाके देखा तो थे ही नहीं मेरे पास। एक मिनट, अचानक से कुछ याद आने पर वो उछल ही पड़ी थी। क्या हो गया? दोनों ने हैरानी से पूछा। यार तुम्हें याद है, कुछ दिन पहले एक लड़के से टुकड़ा हो थी, आज फिर इसी लड़के से टुकड़ा गई थी। मुझे लगता है इसी के पास है। अब मैं कहां से ढूंढूं इसे? अच्छा अच्छा, अब रोने ना बैठ जाना, मैं पानी लेके आती हूं तुम्हारे लिए। परी परी परी, मसला हल हो गया। वो लड़का कैंटीन पर बैठा है। अरसला कैंटीन से पानी लेने गई, पानी लेके वापस ही आ रही थी कि इसने अली और उसके दोस्तों को बैठे देखा और वहीं से दौड़ लगा दी। क्या वाकई? चलो जल्दी चलो। अली क्यों परेशान हो रहा है? यार आ जाएगी, खुद लेने। वो तो खा, बड़े मजे के समोसे हैं। आसम ने समोसे से दो दो हाथ करते हुए कहा।
तो खा, बल्कि ठोंस मुझे नहीं खाना। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, जब से वो लड़की टुकड़ा है न तेरे से अलग ही दुनिया में रहने लग पड़ा है। अरसलान ने कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया है, क्यों मेरा दिल उसकी तरफ कच्चा चला जाता है। ना जाने दिन में कितनी दफा छप के उसे देखता हूं, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। एक अजीब सी कशिश है उसमें। मुझे लगता है अगर वो मुझे मिल ना सकी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अबे ओ मजनू की औलाद, बस कर। वो पीछे खड़ी सब सुन रही है। आसिम ने अली के कान में सरगोशी की। एकदम से कर्सी से उठ के पीछे देखा। अली तो गया, आज कलमा पढ़ ले। जबकि परीशे ही हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सुना उसने। जी को काम था। आपको आसिम ने अली की हालत को समझते हुए बात का आगाज किया। जी, परीशे के नोटिस इन साहब के पास आ गए हैं, वही लेने आए। अनोशे ने फौरन से कहा। जी जी, वो ये रहे। आसिम ने नोटिस अनोशे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया, बहुत बहुत। चलो परी, और हम वेट कर रहे हैं। वो तकरीबा घसीटते हुए परीशे को लेके जा रही थी। क्या हो गया, आज लेट क्यों हो गए दोनों? हाँ, नोटिस ले रही थी, अनोशे ने जवाब दिया। सारे रास्ते परीशे खामोश रही। लो आ गया घर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं रात को। जबकि वो बना को जवाब दिए अंदर चली गई। ओनोश, उसे क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, बस उसके सर में दर्द है। अनोशे ने असल बात बताना मुनासिब नहीं समझी। अच्छा चलो अब बताओ, कहाँ जाना है? क्या मतलब कहाँ जाना है? घर जाना है, और कहाँ जाना है? ना ना, हम जाएंगे खाना खाने तुम्हारे फ्यूट रेस्टोरेंट। नहीं, अरहम भा को पता चल जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा भा इस्लाम आबाद गया है 2 दिन के लिए, और ये 2 दिन तुम हमारे घर रहोगी। अब चलें, बहुत भूख लग रही है। ओके चलें, लेकिन खाना मेरी पसंद का होगा। ओके जान। अनोशे मुस्कुराने लग पड़ी। अरे बस भी कर दो परी, पिछले आधे घंटे से तुम इधर से उधर चक्कर लगा रही हो। कैसे बस कर दो अनोशे, कैसे? मुझे पता नहीं क्यों इसकी आवाज अजीब सी लगी, जैसे जैसे वो सच कह रहा हो। ये आवाज, ये बातें उसके दिल से निकल रही हूं। वो खुद कुछ नहीं कह रहा था, जो भी कह रहा था उसका दिल कह रहा था। अनोशे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वो मुझे बर्बाद कर देगा। उसका कहा हर लफ्ज सच लग रहा है। इधर बैठो और पानी पियो, पियो पानी और रिलैक्स हो जाओ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, अनके रहे सब टाइम पास होता है और कुछ नहीं, ऐसी ही बातें करके लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। तो क्या लाला भी टाइम पास कर रहे हैं? वो तुमसे जो भी कहते हैं झूठ बोलते हैं। कैसी बातें कर रही हो, और हम ऐसे नहीं हैं। और वैसे भी 2 दफा उस इंसान से मिली हो तुम, और इतना क्यों सोच रही हो? तुम भी तो लाला से पहली दफा मिली थी और पागल हो गई थी। तो क्या तुम कहना चाहती हो तुम इसके पीछे पागल हो ही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मैं क्या करूं, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। उसका कहा गया हर लफ्ज सच लग रहा है। छोड़ो परीक्षे, अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। अभी पेपर्स पर तवज्जो दो, लास्ट सेमेस्टर है। वैसे भी कल यूनी जाना है, उसके बाद घर। तो सब भूल जाओगी, रेलकिस हो जाओ। धक धक, आ जाए। बीबी जी, खाना लग गया है, सब आपको बुला रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं, अनोशे ने कहा। चलो उठो, जाओ, फरिश होके आओ और नॉर्मल हो जाओ। अब पता है तुम्हारे लाला को फौरन पता लग जाएगा तुम परेशान हो। खत्म। रात भर परीशे सो ही न पा। उसके कानों में अली की कही गई बातें गूंजती रही। कहने को एक लड़की के लिए, खासकर इस लड़की के जो यूनी जाती हो, एक आम सी बातें हैं, क्योंकि हर मोड़ पर ऐसे कर लड़के मिलते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो ये बात समझने से कासर थी कि अली की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही है। लगता है परीशे का मूड नहीं है यूनी को अलविदा कहने का। अरसले ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थकी हुई हूं इसलिए। और ये अनोश किधर है? पता नहीं के गई थी। 2 मिनट में आती हूं, बस। फिर घंटा भूल जाओ कि को अनोशे नाम की लड़की भी है। हाँ हाँ, सही कहा। उनके एग्जीमस शुरू हो चुके थे। हर को इस कदर बजी था कि उसे अपनी भी खबर न थी। परीशे अली की बातों को भी भूल गई थी, बल्कि वो खुद को भी भूल गई थी, क्योंकि पढ़ा के मामले में बहुत सख्त थी। हेलो हेलो यार, अनोश कहाँ हो? अपने घर हूँ। पढ़ रही हूँ, और कहाँ होना है? बस कल लास्ट पेपर, फिर आज़ादी, और हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे अरहम के साथ।
अनुशे यार तुम खुश हो रही हो और मेरी सांसें अखड़ रही हैं। क्या हुआ परी, तबीयत तो ठीक है? अनुशे ने तशवीश से पूछा। हाँ ठीक है, बस ऐसा लग रहा है जो कुछ याद क्या है, सब भूल चुकी हूँ। मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा और मैं फेल हो जाऊंगी। उसने रोहानसी होकर कहा। अफ परी अफ वो सही मानी में सर पकड़ के बैठ गई थी। तुम हर पेपर में यही करती हो और फिर तुम्हारा रिजल्ट भी हमसे अच्छा आता है। पता नहीं क्या मुसीबत है। रख रही हूँ, फोन पढ़ना है। हाय फोन रख दिया, कितनी बदतमीज है। चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेती हूँ। लेकिन परी मैडम 15 मिनट सो चुकी थी, जहां अब उनकी आंख सुबह अलार्म से ही खुलने थी। खत्म। चलो जान छोटी, अब मजे ही मजे। हाय ऐसा लग रहा है जैसे मनोबोझ सर से उतर गया हो। जैसे ही क्लास से तीनों निकली अर्सला धराम से ग्राउंड बैठ गए, बल्कि गिरना कहें तो बेहतर होगा। हाँ सही कहा, अब चलो यार कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अब उनका रुख कैंटीन की तरफ था। शुक्र यार जान छोटी, वो चारों कैंटीन में कुर्सियों पर बैठे आज़ादी एंजॉय कर रहे थे। मेरी सपनों की रानी कब आएगी, हाय रत मस्तानी कब आएगी। तो चली आया हवो चली आया, जबकि शहरयार और अरसलान टेबल पर ही धुलू की बजा के गाने में मस्त थे। अबे ओ बेसरो बस कर दो यार, बस दो, ये मुझे अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मातम लग रहा है। अली ने कहा। इतने में वो तीनों भी कैंटीन में दाखिल हो और बल्कि उनके टेबल के सामने वाले टेबल पर बैठ गए। अच्छा अगर हम इतने ही बेसिरे लग रहे हैं तो चल तो सुना दे गाना, मना ले अपनी पसंद का जश्न। हाँ कि नहीं, तेरे से अच्छा गा लेता हूँ तो सुना ना, चल शाबाश जान के ऊंची में बोला ताकि उन तक आवाज आ जाए। और इतना चेख क्यों रहा है, कान के पर्दे फाड़ने हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा इतने शोर में आवाज नहीं आ रही होगी। अनोशे अर्सला चलो कहें और चलते हैं, इतना शोर है यहाँ। चुप करके बैठ जाओ परी, सुनने दो उसकी आवाज, इतना जो उतरा रहा है। हाँ परी चुप कर की बैठी रहो, बल्कि समोसे खाओ, साथ बर्गर भी खा लो। और वो जिसकी धड़कनें उस इंसान की आवाज की सुन के तेज हो रही थी, उन्हें को संभाल नहीं पा रही थी। खत्म, चल अली शुरू हो जा। पर यार मैं गिटार के बगैर नहीं गा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। आप ये ले ले मेरा गिटार, वैसे तो मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन आपकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत प्यारी है, इसलिए आप ये ले ले। वो उनका जोनीर था जो आज जिंदगी में पहली दफा अपना गिटार किसी को दे रहा था। हर तरफ से होटंग शुरू हो गए। गो अली गो, कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको, तेरे बना कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको, तेरे बना, तेरा मेरा जहां, ले चलूं मैं वहां को तुझको ना मुझसे चरा ले, रख लो आंखों में खोलों पलके ना मैं को तुझको ना मुझसे चरा ले। गैर इरादी तौर पर वो मुड़ा और परिशे को देख के उसकी जबान को बारीक लग गया। परिशे जो इसके आवाज के जादू में खो हो, अब उसका यूं देखना असेमजीद परेशान कर रहा था। अरसला, अनोशे, चलो भा आ गए हैं। वो बस यहां से जाना चाहती थी। अकर फौरी तौर पर यही बहाना समझ आया इसे। अबे तुम लोग बता नहीं सकते थे, वो सुन रही है। लानत तुम जैसे दोस्तों पा कमीनू। यार मुझे लगा उसे भी तेरी आवाज सुननी चाहिए, अरसलान ने भागते हुए कहा। चुप कर जा कमीने, छोड़ूंगा नहीं आज तुम लोगों को। यार कैसा कमीना है, तो मजनू बन के फिर रहा था। हमने तो तेरा भला सोचा, शेरी तो पक्का कत्ल होगा आज मेरे हाथों। अब सीन ये था कि अरसलान, शहरयार और आसम आगे आगे भाग रहे थे, जबकि अली उनके पीछे पीछे था और पूरी यूनी तमाशा देखने वालों में से थी। खत्म, इस बात को गुजरे 2 माह हो चुके थे। उनका रिजल्ट भी आ गया था, सब ने अच्छे ए ग्रेड से पास किया था। लेकिन परिशे अभी भी इस वाक़ये के जेर असर थी। न वो अली को भूली थी और न ही उसकी कही गई बातों को। यार अली क्या मसला क्या है, अब बस भी कर दे, 2 महीनों से मजनू बना फिरा रहा है, जाता क्यों नहीं है? इसके घर सारी इंफॉर्मेशन तो है तेरे पास। क्या आंटी का मसला है तो मैं समझाऊंगा उन्हें। आज फिर अरसलान अली के घर आया हुआ था। वो मुसलसल इसे समझा रहा था, जबकि उसका दिमाग कहीं और था। अली तेरे साथ हूं मैं, अब तुमने मेरी बात को इग्नोर किया ना, आल्टे हाथ की लगाऊंगा। एक बस कर ये तमाशे अब। यार तो कहता है इसके घर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले इससे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, उसकी मर्जी पूछना चाहता हूं। और रही बात मामा की, तो वो कभी भी मेरी पसंद पर एतराज नहीं करेगी। अच्छा छोड़, चल उठ मेरे साथ चल, कुछ शॉपिंग करनी है।
मैंने और तो ना करता रहे, आज मैंने को नहीं सुननी तेरी, चल चल उठ। अच्छा मैं चेंज कर लूं में, या वो भी ना करूं, कर ले। अली के साथ सिर्फ उसकी माँ रहती थी, बहन भाई थे नहीं। बाप भी जब वो 7 साल का था तो फौत हो गया था। अली की माँ ही उसकी बाप भी थी, माँ भी थी। अरसलान से उसकी दोस्ती बचपन से पी थी और दोनों एक ही महल्ले में रहते थे। अली की माँ शाइस्ता एक कॉलेज में टीचर थी। खत्म। परीशे परीशे उठो यार, मैं 24 घंटे सोती ही रहती हो, को काम भी कर लिया करो। वो कमरे में दाखिल होती ही चेख पड़ी थी। अरसला कराची गहो थी। यार क्या मसला है तुम्हारा, हर दूसरे दिन आ जाती हो, सुकून को नहीं क्या तुम्हें? तुम्हें क्या मसला है? अपने होने वाले ससुराल आती हूँ, अभी मामा को बताती हूँ मैं। मामा मामा आपकी बहू मिल गई। यार चप कर जा, अल्लाह का वास्ता चप कर जा, क्यों मरवाना है? हाँ अब निकली ना हवा। अल्लाह पनाह दे तुमसे बदतमीज लड़की। अब बताओ क्यों आई हो मेरा दिमाग खाने? हाँ वो शापन पा जाना था, मैंने भा की सालगिरह आ रही है, ना गफट लेना है। अच्छा हो गया, मैंने भी कुछ चीजें लेनी थी। फिर उठ तैयार हो। हाँ बस 2 मिनट। अरहम बेटा अगर तुम आज घर पा हो ही सही तो जरा हमसे भी बात कर लो, आमना बेगम ने अरहम को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। हाँ जी बरखदार, क्या इरादा है? शादी का या सारी जिंदगी कनवारा रहना है? चौधरी नवाज ने कहा। लगता है आज सच सुन के रह गए ये लोग, चल फिर बिस्मिल्लाह कर। अरहम ने दिल ही दिल में सोचा। हाँ जी बाबा सोच रहा हूं, अब कर लोन शादी। हाँ तो ठीक है, मैं अभी भा साहब को कॉल करती हूं कि हम अनाया का रिश्ता लेने आ रहे हैं। आमना बेगम ने कहा। मामा मामा नहीं, अनाया से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? बेटा आप नाम बताओ, चौधरी नवाज ने प्यार से, लेकिन अरहम की बात सुन के उनका पा रहा हो गया। वो बाबा मैं अरसला से शादी करना चाहता हूं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम भूल गए क्या हम अपनी जात में अपने खानदान में शादियां करते हैं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? लेकिन बाबा देखें, अब ऐसी रसूमात का रवायात का जमाना नहीं रहा, ये पुरानी रवायात हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। मवो आन करे बाबा, ये सब फजूल हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारी रवायात को फजूल कहने की? हाँ कैसे हो हिम्मत तुम्हारी? वो चेख पड़े, जिंदगी में पहली दफा वो इतना ऊंचा बोल रहे थे। तुम्हारी शादी अनाया के साथ ही होगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा क्या आप अपनी रवायात के पीछे अपनी औलाद की खुशियां कुर्बान कर देंगे? हाँ कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी रवायात बहुत प्यारी हैं। अरहम ने तासुफ ने अपने बाप की तरफ देखा। तो फिर ठीक है बाबा, मेरे पास और भी कर रास्ते हैं। शादी तो सिर्फ अरसला से करूंगा और मुखालिफत की सूरत में आपसे बगावत भी कर जाऊंगा। मैं रवायात के भेंट नहीं चढ़ने वाला, कहता हवा घर से बाहर निकल गया। अली ये देख, ये शर्ट कितने अच्छी है ना। ओए इधर मर यार, उधर क्या है? वो जो खामोश दुकान के एक कोने में बैठा था, मजबूरा आना ही पड़ा उसे ठा, और एक बार फिर सारी चीजें धराम नीचे गिरी। अंधे हो गए हो क्या, नजर नहीं आता? वो जो अचानक से चीजें गिरने से परेशान हो गई थी, ये भी ना देख पा के सामने वाला इंसान है कौन? क्या बात है भा, आपने ठेका ले लिया है क्या बार बार एक ही लड़की से टकराने का? नहीं वो सॉरी, मैं माजरत करता हूं, मैंने देखा नहीं। अली को समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन में क्या करे। और परीशे जो सामान उठा रही अली की आवाज से उसके हाथ कपकपाने लगे, जो अली के नजर से ओझल नहीं हुए थे। परी अब उठ भी जा, चल पहले कुछ खा ले, फिर बाकी की शापन करते हैं। और आप मस्टर थोड़ा टुकड़े मारना कम कर दे। अनोशे बेक वक्त दोनों से मुखातब हो और परीशे का हाथ पकड़ के चल दी। अरसल मेरे भा मेरी मदद कर, मेरी इससे मुलाकात करा दे प्लीज, मेरी मदद कर। अच्छा अच्छा हौसला कर, वो जरूर किसी फोर्ट पवाइनेट पा गई होगी, आ देखते हैं। परी क्या खाना है? जल्दी बोल, कुछ भी ऑर्डर कर दे यार। अच्छा रख मैं करती हूं। अबे वो देख वो बैठी हैं, चल चल के बात करें। लेकिन हम बात क्या करेंगे, ये तेरा मसला है। मुलाकात करा रहा हूं ना मैं। लो भर आ गया खाना। अनु ये खाना हम दोनों के लिए तो नहीं लग रहा। हाँ अरहम भी आ रहे हैं, पता नहीं कह रहे थे अभी मलो लाजमी, मैंने कहा हम माल में हैं, वही आ जाए। अच्छा तुम बैठो, मैं वॉशरूम से आ। हेलो मैडम, अरसलान ने कहा। अरे आप लोग क्या फिर से टुकड़ मारने का इरादा है? अरे नहीं, बस एक मदद चाहिए आपसे। मुझसे कैसी मदद? वो ये मेरा दोस्त है ना, ये आपकी दोस्त के इश्क में मुबतला है, उनसे बात करना चाहता है। अच्छा तो मैं क्या मदद करूं इसमें? अनोशे ने कहा। आप बस एक मुलाकात करा दें इस मजनू की।
हाँ हाँ हाँ, इधर परिशे हलकान हो रही है, उधर ये। हम तो बात यह है कि आज तो बात नहीं हो सकती क्योंकि मैडम जी के भा आ रहे हैं। बल्कि वो आ गए। और हमने दूर से ही अनोशे को इन लड़कों के साथ देखा तो उसके आसाब तन गए और परिशे भी वहां नहीं थी। जरूर छेड़ रहे होंगे। अभी पूछता हूं, आप मेरा नंबर रख लें। ओके। क्या हुआ अनोश, थे तो हो ना ये तुम्हें छेड़ रहे थे? हाँ नहीं, अरहम क्लास फेलो हैं। उसने जान बोझ के झूठ बोला। काफी टाइम बाद देखा तो बस सलाम दा कर दी। इस्लाम अलैकुम। अरसलान ने ही पहल की। वालेकुम इस्लाम। अरहम ने लापरवाह से जवाब दिया। ओके, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज, अली ने कहा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब बताएं अरहम, क्या बात है? खाने से फारग होने के बाद अनोशे ने पूछा, जबकि परिशे खामोश बैठी थी। अनोश, आज बाबा ने शादी के बारे में पूछा और मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया। क्या अरहम, फिर बाबा ने क्या कहा? और फिर अरहम ने उन्हें सारी बात बता दी। क्या लाला, आपने बाबा को नाराज कर दिया? परिशे ने परेशान होते हुए कहा। अनोश, परिशे, वो अपनी औलाद की खुशियों को रवायात पर तरजीह दे रहे हैं। तो अब क्या होगा? आप क्या करेंगे लाला? करूंगा तो मैं अनोश से शादी, चाहे मुझे बाबा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। भा, मुझे डर लग रहा है। न करे वो जो अली की वजह से परेशान थी, अब अरहम की वजह से मजीद परेशान हो गई थी। अच्छा, अब चलो, काफी लेट हो गया है और परी परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को गुजरे काफी दिन हो गए थे। घर वालों के दरमियान अजीब सा कछाव रहता था। न को किसी से सही से बात करता और न पहले जैसी को बात रही थी। परिशे, तैयार हो जाओ, जल्दी से तुम्हारे मामू के घर जाना है। क्यों मामा, क्यों जाना है? इधर अरहम के लिए अनाया का हाथ मांगने जाना है। तुम्हारे बाबा ने कहा है। मामा, आप लाला के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं तुम्हारे अबा कर रहे हैं। उन्होंने ही हुक्म जारी किया है। ये और तुम अच्छे से जानती हो, वो एक दफा जो बात के दे करके लेते हैं। लेकिन मामा, लेकिन वेकन कुछ नहीं, उठो, तैयार हो। मुझे नहीं जाना ऐसी जगह जहां मेरी भाई की खुशियों को खाक में मिलाया जाए। आप लोग जाएं, शौक से ना जाओ। अपने बाप को जवाब दा खुद होना। मामा बाबा कहाँ हैं? आप लोग? परी, मामा बाबा कहाँ है? वो जो लाउंज में बैठी अरहम को मुसलसल कॉल कर रही थी। शाहजर ने पूछा। याद आ गया आपको घर वालों की, या अब भी को काम की गरज से आए हैं? वो न चाहते हुए भी तलख हो गई थी। कैसा भा था जो भा की परेशानी तक नहीं जानता था? क्या हो गया, ऐसे बात क्यों कर रही हो? को काम था आपको? हाँ, मैं ये बताने आया था। 3 महीनों के लिए अमेरिका जा रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो आखिरकार हमें मिल ही गया। अच्छा बताओ ना, मामा बाबा कहाँ हैं? वो मामू के घर गए हैं, लाला के लिए अनाया का हाथ मांगने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मैं वहीं उनसे मिल लूंगा। लाला से भी ऑफिस में मिल लिया था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। खत्म। शाहजर हमेशा से ऐसा ही था। अपनी जात में गुम, किसी दूसरे के मामलात जानने की कभी कोशिश ही नहीं। ज्यादातर वक्त वो ऑफिस और दोस्तों के साथ गुजारता था। शाहजर, लाला कहें से भी आप हमारे भा नहीं लगते। वो बस सोचती रह गई। क्या हो गया परी, इतनी कालस क्यों? की मीटिंग में बिजी था। घर में दाखिल होते अरहम ने पूछा। वो लाला, मामा बाबा। क्या हुआ, मामा बाबा को नजर क्यों नहीं आ रहे? इतने में पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आ। आप खुद ही पूछ लीजिएगा। चौधरी नवाज किसी बात पर हंसते हो अंदर आ रहे थे कि उनकी नजर अरहम पर पड़ी। अरे बरखदार, बहुत बहुत मुबारक हो, हम आपका रिश्ता तय कर आए हैं अनाया के साथ। एकदम अरहम के चेहरे पर संजीदगी छा और फिर गुस्से में तब्दील हो गए। बाबा, आप ये कैसे कर सकते हैं? कैसे मेरी खुशियों का कत्ल कर सकते हैं? आप अभी मामू को कॉल करें और ये रिश्ता खत्म करें, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। तमीज से बात करो अरहम, हम तुम्हारा रिश्ता तय कर आए हैं और वह तुम्हारी शादी होगी। बस ये आखिरी फैसला है। तो फिर आप अपने बेटे को भूल जाएं। गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर निकल आया। लाला, लाला रख जाएं, मेरी बात सुने, लाला रख जाएं। वो अरहम के पीछे भागी थी, लेकिन वो गाड़ी भगाता जा चुका था। मामा, रात का 1 बज रहा है, लाला अभी तक नहीं आए। परिशे ने रोते हुए कहा। मैं क्या करूं परी, मैं कहा पता करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नवाज, आप पता करें ना, बच्चों से बहस हो जाती है। लेकिन ऐसा ना करें प्लीज। आमना बेगम, वो को बच्चा नहीं है। जब जी भर के आवारा गर्दी कर लेगा तब वापस आ जाएगा, और जो हम कर रहे हैं, बलकल थे कर रहे हैं, उसकी इज्जत ऐसे ही खत्म होगी। कहते साथ कमर में चले गए। मामा, मैं अदील भा से पूछो, उन्हें पता हो, अगर नहीं पता तो कहीं से पता करके देंगे। हाँ बेटा, जल्दी करो, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया?
हेलो हेलो अदील भा, उसकी आवाज कपा रही थी। क्या या परेशे, ये तुम हो ना? इतनी रात को कॉल क्यों की और घबरा हो क्यों हो? इतना बताओ, सब ठीक तो है? वो अदील भा, लाला रात से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। वो बहुत गुस्से में घर से निकले थे। आप पता करें ना लाला का। क्या पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ। वो कब से सड़कों पर बला वजह गाड़ी चला रहा था। बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें मेरी खुशियां नहीं अजीज थे? अगर ऐसा है तो फिर मैं कल ही अनोशे से निकाह करूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सोचते सोचते इसे अंदाजा ही नहीं हवा कि उसने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर दी। अंदाजा तब हवा जब सामने आती बूढ़ी खातून को बचाने के लिए गाड़ी ट्रक से जा टकरा। या अल्लाह परेशे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा बच्चा खैर खैरियत से हो? परेशे, तुम कन सोचों में गुम हो बा? मेरी बात का जवाब दे रही हो ना फोन उठा रही हो? कब से फोन बज रहा है तुम्हारा? हेलो अदील भा, परेशे में आ रहा हूं। तुम लोगों को लेने आंटी अंकल को कहा तैयार रहे। लेकिन अदील भा, हवा क्या है? कुछ तो बताएं, सब ठीक तो है? परेशे, अरहम का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मैं आ रहा हूं लेने, तुम लोग तैयार रहो। अदील ने कॉल काट दी थी, लेकिन वो अभी तक फोन को कान के साथ लगाए बैठी थी। परेशे, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कह रहा था? अदील, बोलो भी। अमी, लाला का एक्सीडेंट हो गया है। अदील भा, हमें लेने आ रहे हैं। बहुत हिम्मत करके वो बता पा। हाय मेरा बच्चा, अल्लाह पता नहीं किस हालत में होगा। अमी, आप रहने के बजाय जाके बाबा को बताएं, जिनकी फजूल जद की वजह से लाला जिंदगी मौत के दरमियान लड़ रहे। और तैयार हो, अदील भा पहुंचने वाले होंगे। कहते साथ कमरे में शाल लेने भागी। परेशे की आवाज इतनी ऊंची थी कि चौधरी नवाज ने बाखूबी सुनी थी। नवाज नवाज, जल्दी करें, मेरा बेटा अस्पताल में है। आमना बेगम कमरे में आते ही बोल पड़ी। कुछ नहीं होता आपके बेटे को, सब ड्रामाबाजी है। वो सिर्फ मुझे राजी करना चाहते हैं। नवाज, मैं आपको बता रही हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हवा तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। और अगर मेरा बेटा बच जाता है तो पहली फुर्सत में इसका निकाह नौशे से करूंगी। इसके लिए चाहे आप मुझे घर से निकाल दे, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। मामा चले, जल्दी करें, अदील भा आ गए हैं। सारे रास्ते खामोशी का राज रहा। अदील ने अनोशे को भी पकड़ लिया था ताकि वो इन सब को हौसला दे सके, जबकि अनोशे की अपनी हालत खराब थी जिससे अदील अनजान था। अदील भा, आपको कैसे पता चला लाला का? मैं गुजर रहा था इसको ढूंढते हुए कि मेरी नजर पड़ी, एक कार एक्सीडेंट हवा हुआ था। जब पास जाके देखा तो अरहम था। फिर मैंने फौरन इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया और फिर तुम लोगों को बताया। तो डॉक्टर ने क्या बताया? लाला को ज्यादा चोटें तो नहीं आई? परिचय में अभी कुछ नहीं बता सकता, जब हम पहुंचे तो ही डॉक्टर से बात हो सकेगी। वो सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अरहम आईसीयू में था। अदील बेटा, ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे? वो बाहर क्यों नहीं आते? हमें कुछ तो बताएं। आंटी आप संभालें खुद को, सब ठीक होगा। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। मरीज के साथ कौन है? डॉक्टर ने बाहर निकलते पूछा। जी हम हैं, अदील ने कहा। कैसी हालत है अरहम की? वो ठीक तो है? न देखें, फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। सर पर भी काफी चोटें आई हैं। अगर उन्हें अगले 24 घंटों में होश नहीं आता तो हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर जा चुका था। अमी अमी अमी, संभालें खुद को। परेशे, मेरा अरहम, उसे बचा लो, उसे कहो उठ जाए। वो तुम्हारी बात सुनता है ना? इसे कहो ना ठीक हो जाए। अमी, सब ठीक होगा, संभालें खुद को। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग के रो पड़ी थी। 24 घंटों बाद अरहम को होश आ गया था। ये 24 घंटे सबके लिए गुजारना इतना मुश्किल था जितना नंगे पैर कोयलों पर चलना होता है। शकर अरहम भा, आपको होश आ गया? कुछ अंदाजा भी है आपको कितना परेशान हो गए थे? हम जरा ख्याल नहीं आया आपको हमारा कितने बुरे हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ परिजान, अब ठीक हूं मैं। आप हंस ले, मैं नहीं करूंगी बात। अच्छा अच्छा, माफ कर दो, रो तो नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है। अमी आप घर चली जाएं, थक गई होंगी। मैं ठीक हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पने बेटे के पास रहना है। अमी लाला ठीक कह रहे हैं, आप अब घर चली जाएं, अदील भा छोड़ आएंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ऑफिस जाना है मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन शाम को फिर वापस आ जाऊंगी। परिशे, अनोश कहाँ है? मुझे मने क्यों नहीं, मैं जानता हूं रात भर वो यहीं होगी और रोती रही होगी। फिर मुझे मिलने क्यों नहीं ना? लाला बाहर बैठी आंसू बहा रही है। अभी भी मैं लेके आती हूं। अनोशे, चलो उठो, लाला बुला रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं तुमसे, चलो उठो।
परी मुझे नहीं जाना प्लीज, वो मेरी वजह से इस हालत में पहुंच गए, मैं कैसे उनके सामने जाऊं। अनोशे पागल नहीं बनो, नहीं तो लाला खुद आ जाएंगे तुम्हें मिलने। अच्छा जा रही हूं। यार अनोश बस कर दो, अब ना रो और प्लीज, तकलीफ हो रही है मुझे तुम्हें ऐसे देख के। वो पिछले आधे घंटे से अरहम के कंधे पर सर रखे रो रही थी। अरहम अब बहुत गंदे हैं, बहुत, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कौन करता है भला, जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको मेरा? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? अनोश में क्या करता? बाबा की बातों से इतना परेशान हो गया था कि बस कुछ समझ ही नहीं। बाबा क्या? बाबा मुझे मिलने आए क्या? उन्होंने मेरा पूछा? नहीं अरहम, उन्होंने एक दफा भी नहीं पूछा। देखा अनोश, उन्हें अपनी औलाद नहीं अजीज। अरहम आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। अहम अहम, मैं अंदर आ जाऊं क्या या अभी अकच रहा है? परी आ जाओ आ जाओ। शाम को आमना बेगम मिलने आ तो उन्होंने परिशे और अनोशे को घर भेज दिया। अरहम मेरा जान, मेरा बच्चा, कैसी तबीयत है? अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मामा मैं ठीक हूं। बाबा नहीं आए? बेटा उन्हें अपनी औलाद की खुशियां नहीं अजीज, मैंने बात की थी लेकिन उनका जवाब वही है जो पहले था। मामा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अरहम ने मायूस के साथ कहा। बेटा मैंने एक बात सोची है कि हम जल्द से जल्द तहमारा और अनोशे का निकाह कर देते हैं, फिर जोगा देखा जाएगा। इस बारे में अदील से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी मैं आ गया, क्या बात करनी है मुझसे? और तो कमीने एक दफा ठीक हो जा, मार मार मैं तेरी टांग फिर से तोड़ दूंगा। हाँ अभी जो हम तुझे बताने जा रहे हैं, इसके बाद तो पक्का मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। क्या बात है आंटी, सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। और फिर आमना बेगम ने सारी बात बता दी। हम कमीने एक दफा मुझे बताता तो सही, हम मिलके अंकल को मना लेते। क्या बताता कि मैं तेरी बहन को पसंद करता हूं और तो मदद कर मेरी अपने बहन के ससुर को मनाने में। बक बक ना कर, पहले ही टूटा पड़ा है, मजीद तोड़ दूंगा। हाँ 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 देखा मामा कह रहा है ये। अच्छा बस करो दोनों। और अदील बेटा बताओ आप क्या ख्याल है? हम आंटी एक बात तो, जो मेरी बहन के लिए यहाँ पहुंच सकता है वो उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर अंकल न माने तो? अदील एक दफा निकाह हो जाए, इसके बाद अगर बाबा ने घर से निकाल भी दिया तो परेशानी की बात नहीं है, मैंने फ्लैट ले रखा है, हम वहीं रहेंगे, बस तुम सबका साथ चाहिए। अरहम मैं तुम्हारे साथ हूं, बेफिक्र रहो, बस फिर निकाह का बंदोबस्त करो। अदील मैं जल्द अज जल्द ये काम करना चाहता हूं। अबे वो लंगड़े पहले थे तो हो जा। हाँ हाँ तुम सब मेरे साथ हो तो बस मैं ठीक हूं। तो बस फिर अदील बेटा तुम मुझे घर छोड़ दो और निकाह की तैयारी करो, और मैं अनोशे परिशे को लेके आती हूँ। मामा अपनी बहू को प्यारा सा तैयार करोइएगा। हाँ हाँ चलें आंटी। हाँ बेटा चलो, और तुम अरहम आराम कर लो थोड़ा सा, अब यहाँ साइन कर दो अनोशे। और फिर उसने कांपटे हाथों के साथ साइन कर दिए। निकाह हो चुका था, दोनों जहान परेशान थे, वहीं खुश भी थे। अरहम को घर आए 10 दिन हो चुके थे, वो अब काफी बेहतर था, चल फिर भी लेता था। चौधरी नवाज सारा दिन कमरे में रहते थे, न वो किसी से बात करते थे, न ही उनसे को उनको पता तो चल गया था अरहम के निकाह का, लेकिन वो खामोश थे। बाबा मैं अंदर आ जाऊं क्या? आ जाओ। बाबा आप नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं, मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला, मेरा क्या ताल्लुक तुम लोगों से? बाबा प्लीज ऐसा ना कहें, हमें बहुत अजीज हैं, अगर अजीज होता तो ये सब न करते। मेरी मर्जी के खिलाफ निकाह क्या? मेरी बीवी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ क्या? बाबा हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दें। बेटा जी आपने सोच समझ के गलती की है, अब मुझसे क्या चाहते हो आप? बाबा माफ कर दें, मैं आपको ज्यादा देर नाराज नहीं कर सकता, मुझे कहीं सुकून नहीं आ रहा, प्लीज माफ कर दें। वो रो रहा था। हाँ अरहम नवाज बहादुर इंसान रो रहा था। चौधरी नवाज बाप थे, चाहे कितने ही सख्त दिल क्यों न हो, फौरन उठ के बेटे को गले लगा लिया, बस मेरा बच्चा इतना बड़ा हो के रो रहा है, बाबा माफ कर दे प्लीज, और अनोशे को अपनी बहू तस्लीम कर लें प्लीज। ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, रुखसती सादगी से होगी, हम नहीं चाहते खानदान वाले बातें बनाएं हम पा। ठीक है बाबा मंजूर है। और फिर सब की मर्जी से रुखसती की तारीख तक कर दी गई। अदील ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया, मेहंदी वगैरह, जिस पर यह तब आया अदील लोग अपने घर में छोटा सा मेहंदी का फंक्शन कर सकते हैं। परिशे यार जल्दी कर, अब और कितनी देर है, ढेर सारी शॉपिंग करनी है और टाइम बिल्कुल नहीं है। वो पिछले आधे घंटे से परिशे का इंतजार कर रही थी, जिसकी तैयारी ही मुकम्मल नहीं हो रही थी।
हम थोड़ी देर में माल के लिए निकल रहे हैं, तुम भी पहुंच जाना। अली को मैसेज किया जो इस तमाम अरसे में रोज ही मैसेज करके पूछता था, और आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका वो शिद्दत से इंतजार कर रहा था। ओए अरसलान कहाँ है? तो 10 मिनट से मेरे घर पहुंच। वो सुना कि कॉल बंद कर चुका था। चलो चलो अनोश जल्दी करो, हमेशा हमेशा लेट करवा देती हो। अल्लाह कैसी खातून हो, लेट खुद करवाया और इल्जाम मुझ पर। हाँ मैडम जी, खातून आप बनने वाली हैं। मैंने सुना है जिनकी शादी हो जाती है वो खातून बन जाती है। गलत सुना है जिसने भी सुना है। अब चलो। और यार ये तुम्हारे शाहजर लाला नहीं नजर आ रहे, शादी पर नहीं आएंगे? नहीं, उनको उनका बजन्स ज्यादा प्यारा है हमसे। अनोश ये देख ये गरारा कैसा है। हम अच्छा है, तुम और भी देखो, मैं बस 2 मिनट का। अच्छा जल्दी आना। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के। देखती हूँ दिन है सोना और चांदी रात बंद। वो अपनी धन में गाती कपड़े देख रही थी जब किसी ने पीछे से इसे पकारा, जिसकी आवाज सुन के परिशे की जबान को तो बरीक लगी ही लगी, हाथ पैर भी फूलने लग पड़े। मजबूरा पीछे मरना पड़ा इसे। आप यहाँ? जी मैं क्या, मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कब से मिलना चाह रहा था लेकिन को मौका ही नहीं मिल रहा था। सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, खुद को संभालते हुए कहा। प्लीज सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। ओके सिर्फ 10 मिनट। पता नहीं क्या सोच के उसने हाँ कह दी। वो दोनों फोर्ट कोर्ट में बैठे थे। जी बोले, अब क्या कहना है आपने? आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। देखें परी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और न को झूठ बोलूंगा, न ये कहूंगा कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं, और ये सिर्फ अल्फाज नहीं हकीकत है। मैं लफ्जी मोहब्बत नहीं करता, ना मैं बातें पढ़ूंगा और ना वक्त आने पर मकर जाऊंगा। मैं अपनी मामा को आपके घर भेजना चाहता हूं। इस मोहब्बत को पाकीज़ा रिश्ता की सूरत में लाना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल ही मामा को ले आऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। ये मेरा नंबर है, अगर आपका दिल सच तस्लीम करे मेरी बातों को तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं इंतजार करूंगा, सारी जिंदगी इंतजार करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज। वो जा चुका था। उसे गए 15 मिनट हो गए थे जब वो अपनी जगह पर वैसे की वैसी ही बैठी रह गई। तुम यहाँ बैठी हो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। अनोश तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों तुम मुझे जानबूझ के इस जहन्नम में फेंक रही हो जिससे निकलना मुमकिन नहीं? क्यों तुमने उसे बुलाया? क्या तुम बहन जानती तुम्हारी और लाला की शादी कैसे हो रही है? क्या तुम भूल गए हो कल को वो रिश्ता ले आता है तो मेरी घर वाले क्या रद्दामल जाहिर करेंगे? क्यों, क्या ऐसा? सॉरी परी, मैं क्या करती? उसने जिस तरह अलजा की मुझसे रहा नहीं गया। वो तुमसे मोहब्बत करता है। परिशे करता है तो मैं क्या करूं? क्या तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती क्या? क्या भूल गए हो? चाहे वो मर के भी दिखा दे, बाबा कभी उसे कबूल नहीं करेंगे। बाबा ने तुम्हें कबूल किया क्योंकि तुम उनकी वारिस की बीवी हो जो आगे उनके खानदान की नस्ल चलाएगी। वो लाला को खोना नहीं चाहते क्योंकि बाबा के बिजनेस का लॉस हो जाएगा अगर लाला चले गए तो। तुम सिर्फ ये देख रही हो कि मेरी शादी हो रही है बस, और इसी में खुश हो तुम। परशे क्या तुम अली को पसंद करती हो? मेरे पसंद करने ना करने से कुछ नहीं होता जो हकीकत है। इसका सामना करो। मैं जानती हो अगर मैं अली की तरफ बढ़ाती हूं तो सिर्फ तबाही होगी और कुछ नहीं, इसलिए संभाला हवा है खुद को मैंने, और बेहतर ये वो भी ये बात समझ जाए। और कैसे समझेगा वो ये बात? तुमने उसे कुछ बताया, कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ कहना है। उसने कहा वो सारी जिंदगी मेरी कॉल का इंतजार करेगा और मैं जब उसे कॉल नहीं करूंगी खुद ही समझ जाएगा। परिशे तुम ही कहती हो ना इसकी बातें सच लगती हैं मुझे लगता वो एक एक लफ्ज दिल से कह रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कुछ अरसे बाद वो तुम्हें भूल जाएगा? कभी भी नहीं। मुझे घर जाना है, देर हो रही है। परिशे कब तक हकीकत से मुंह मोड़ोगी? जब तक हो सका अब मजीद को बात नहीं होगी उस बारे में। डरावी और पहले अनोशे को डराव करना। आज अरहम और अनोशे का वलीमा था। रुखसती बलकल सादगी से होती जबकि वलीमा उन्होंने धूमधाम से किया। अनोशे सफीद और ब्लू कंट्रास्ट के अरोसे जोड़े में स्टेज में दुल्हन बनी बैठी थी। साथ ही अरहम थरी पे सूट में बैठा था, हर को उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। अरसला और परिशे मेहमानों को संभाल रही थी। अरसला देख इधर भी खाने बैठ गए। उठ जा यार, बस कर दे। आप ही परिशे आप ही, आपको वो इधर एक आंटी बुला रही है। इस बच्चे ने हाल के बैक साइड की तरफ इशारा करते हुए क्या। अच्छा बच्चे, मैं जानती हूँ
आप जाओ खाना खा। अरसला मोटी जंगली बली बैठी रह, इधर ही मैं आती हूँ। यहाँ तो को आंटी नहीं, वो पिछले 10 मिनट यहाँ वहाँ देख रही थी, लेकिन इसे को आंटी नजर नहीं आ रही थी कि अचानक से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम डर के पीछे मड़ी तो सामने अली को हाँ हाँ आप वो आंटी थे। हाँ हाँ हाँ, वो हंस रही और अली उसे हंसते देख उसकी हंसी के शहर में खो गया था। तकरीबन 5 मिनट हंसने के बाद उसे अपनी सिचुएशन का एहसास। मैं चलती हूँ, मामा ढूंढ रही होंगी। अली को एकदम होश आया। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बात सुन ले मेरी। बोले, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। अभी से थक गए, आपने तो कहा था। मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, इंतजार करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो आप मेरे हक में फैसला देगी। मैं आपके हक में फैसला नहीं दे सकती, मुझे बगावत पर मजबूर न करे, खुदा का वास्ता है। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, सिर्फ तबाही मचेगी। आप भूल जाएं मुझे, आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए यही बेहतर है। मेरा खानदान, मेरा घर, मेरे वालिदैन, मेरी रवायात मुझ इस सब भी इजाजत नहीं देती। कितनी आसानी से कह दिया आपने ऐसा, लेकिन मेरी बात आप भी सुन ले, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आपको जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा, जिंदगी भर। और एक दिन आएगा जब आप खुद मेरे हक में फैसला देगी। मुझे मामा बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। परेशे, आखिर कब तक आप मुझसे भागेंगे? अरहम मनोशे की शादी को 10 हफ्ते गुजर चुके थे। वो दोनों लंदन घूमने गए हुए थे। इस दौरान परेशे कमरे में बंद होकर रह गई थी। उसका दिल उसे बगावत पर मजबूर करता था, जबकि दिमाग इस हक में नहीं था। बिलाखिर दिल जीत गया और परेशे ने अली के दिए गए नंबर पर मैसेज कर ही डाला, मैं आप मिलना चाहती हूँ। आधे घंटे बाद माल में इसी जगह मिलेंगे जहां पहले मिले थे। मैसेज करके तैयार होने चली गई। मामा मामा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, अरसला से मिलने थोड़ी देर हो जाएगी। परेशान नहीं होना आपने। अच्छा ठीक है बेटा, आराम से जाना। अरसलान कहाँ है? तो जल्दी से घर आ जा मेरे। ओ भा, क्या हुआ? बड़ा खुश हो रहा है। यार परेशे ने बुलाया है मुझे मिलने के लिए, मैं बता नहीं सकता मैं खुश हूं। अब जल्दी से घर आ जा, जाना है, लेट नहीं होना। अबे ओ आशक, तो ही जा, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? चौल इंसान, चल जा, बंद कर फोन और जा, लेट ना हो। अच्छा अच्छा बाय। सॉरी सॉरी, थोड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत था। को बात नहीं, इस इश्क में इंतजार भी हसीन लगता है। आपको इस बात का यकीन होता है? इस इंतजार के बाद खुशियां ही खुशियां हैं। बोले, सब खैरियत तो है? ऐसे अचानक बुलाया। अली आप जीत गए, मैं हार गया। मैं हार गया इस दिल से, आपकी मोहब्बत से। मैं इतना अरसा दिल और दिमाग के दरमियान लड़ती रही। दिमाग कहता था छोड़ दो सब, दिल कहता था जब मोहब्बत हो गए है तो क्या पीछे हटना, और आखिरकार दिल जीत गया। मुझे नहीं पता कब कैसे मोहब्बत हो गई। आपसे बहुत कोशिश की कि रख जाऊं, संभाल लूं इस दिल को, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और अब इस मोहब्बत को छुपाना, इससे इनकार करना मुमकिन नहीं मेरे लिए। आपने सच कहा था, खुद आओगी मेरे पास, और मैं अगर आपकी कही गई बातों ने कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे खुद से मोहब्बत करने को मजबूर कर ही डाला आपने। अली, मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ और बेपनाह मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो किसी जादू के असर में अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही थी। वो आज खल के बोल रही थी। वो जो भी बोल रही थी दिल से बोल रही थी, जैसे इसे अली की कही गई दिल से की गई बातें लगती थी। परी, तुम जानती नहीं हो कितनी बड़ी खुशी दी है आज तुमने मुझे। मैं बयान नहीं कर सकता कितनी शिद्दत से इस पल का इंतजार था मुझे। अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। मेरी दाएं कबूल होने का वक्त हो गया है, तो फिर कब लेके आऊं मामा को? वो बस मेरे दफा कहने पर चल पड़ेगी। परसों लाला और अनोशे वापस आ रहे हैं, इसके बाद कभी भी आ जाएं, क्योंकि लाला होंगे तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। चले फिर इस संडे डन करते हैं। ओके डन, अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया है। मैं डरा कर दूं क्या? नहीं नहीं, ड्राइवर के साथ आऊं, इसी के साथ जाऊंगी। चलो फिर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना मेरी मोहब्बत। और वो दोनों आने वाले वक्त को सोचते सोचते घर को चल पड़े। लेकिन कहते हैं न, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। हाय रे ये किस्मत। बाबा मैं अंदर आ जाऊं क्या? जी बच्चे आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी थी। बाबा हाँ बोलो बच्चे, क्या बात है? बाबा वो अली मेरा यूनी फेलो है, वो रिश्ता लेके आना चाहता है। आया आप एक दफा इससे मिल लें, वो बहुत अच्छा है। वो आया आपको भी अच्छा लगेगा, सिर्फ एक दफा इससे मिल लें। वो सर झुकाए मुसलसल बोल रही थी।
इस बात से अनजान के चौधरी वास का चेहरा गुस्से से भर चुका था। बकवास बंद कर अपनी वो इतने जोर से चलाई कि परिशे को लगा जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है? आवाज सुन के अरहम, अनोशे और आमना बेगम भी कमरे में आ गई थी। ये तुम्हारे नक्श कदम पर चल पड़ी है, मुझे कह रही है मेरा रिश्ता आ रहा है। सब तुम्हारी लगा आग है, तुम्हारी देखा देखी इतनी हिम्मत आ गई, इसमें मेरे सामने बोल रही है। ये इसकी मैं जान ले लूंगा। बाबा बस करें अनोश, तुम इसे यहां से लेके जाओ। और बाबा, मैं अपनी बहन की खुशियां तबाह होने नहीं दूंगा। वो जहां चाहेगी, जैसे चाहेगी, उसकी शादी ऐसे ही होगी। देख रही हो तुम्हारी औलाद क्या गल खिला रही है। सही के रह रहा है अरहम नवाज, हम कब तक रवायात में आके अपनी औलाद की खुशियां खराब करेंगे? कौन सी रवायात? तुम्हारी औलाद ने कभी उनकी कदर की है? अरहम ने अपनी मर्जी की, अब परिशे भी वो बलकल थे कर रहे हैं। उनको हक है उनकी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का। तो मुझसे को तवक्को न रखना किसी कसम की, और याद रखो होगा वही जो मैं चाहूंगा। परी, ये सब क्या है? क्या करती फिर रही हो? ये जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, कौन है वो बताओ, अभी टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। इसकी हिम्मत कैसी? इसकी तुम्हारे दिमाग में ये सब फतूर भरने की कौन है? वो बताओ मुझे। परिशे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन है वो? जवाब दो मुझे। बस करें अरहम, क्यों इतना चला रहे हैं? हाँ, तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारा को लेना देना नहीं है उसमें। लेकिन नहीं, तुम बताओ कौन है वो, तुम्हें पता होगा। सब बताओ मुझे। अरहम, बस कर दे, बस बहन है वो, आपकी हक रखती है अपनी मर्जी से अपना लाइफ चॉइस करने का, जैसे आप हक रखते थे, बल्कि इसी तरह ये भी हक रखती है। बस कर दो मुझे, ना बताओ क्या करना है क्या नहीं। अगर इतना ही शरीफ का बच्चा है, वो रिश्ता लेके क्यों नहीं आया? लाला, वो आज आ रहा है अपनी मामा के साथ। तुम बकवास बंद करो, अपनी मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अरहम, बस हद में रहे अपनी, वो एक शरीफ का बच्चा है तभी आ रहा है रिश्ता लेके, नहीं तो वो आम लड़कों के तरह चलाता चक्कर और वक्त आने पर छोड़ देता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो फिर कहाँ था इतना अरसा वो, अब क्यों याद आया इसे? हाँ लाला, पहले वो मेरी मर्जी जानना चाहता था, मैंने तुमसे कहा चुप रहो। लाला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो बुरा नहीं है, एक दफा, सिर्फ एक दफा इससे मिल ले प्लीज, मेरी सारी उम्मीदें आपसे हैं। लाला, बाबा कभी मेरा साथ नहीं दे, वो बुरा नहीं है। लाला, एक एक दफा आप इससे मिल लें, इसके जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अरहम, परी देख रही है। मामा आप कुछ बोले ना प्लीज। अरहम, जैसे तुम्हें हक था अपनी खुशियां हासिल करने जा, बल्कि इसी तरह इसे भी हक है। जब इसने तुम्हारा साथ दिया तो तुम इसका साथ क्यों नहीं दे सकते? भा तो बहनों की ढाल होते हैं, उस मौका पर उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है, भला लो उसे मिल लेते हैं। लाला, वो आज शाम आ रहे हैं। तो फिर यहां क्या कर रही हो? जाओ तैयारी करो। शुक्रिया लाला, आप हमेशा मेरा साथ देते आए हैं। अरहम के गले लगे, वो मुसलसल वो रही थी। अच्छा बस बड़ा रो लिया, अब जाओ। यार अरसलान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं मैं बहुत प्यारा लगना चाहता हूं। हाँ यार, तो लड़की थोड़ी है जो इतनी टेंशन ले रहा है, कुछ भी पहन ले अच्छा लगता है। अली बेटा जल्दी करो, और इतना इंतजार करवाना है। बस मामा हो गया तैयार, बालों को सेट करते हुए बोला। चले, मैं रेडी हूं। मामा मामा, वो लोग आ गए, चले। ओ हेलो, किधर? चुप करके इधर बैठो, जब मामा बुलाएंगी तब आना, आ समझ। अच्छा यार, अजीब बात है ये। बैठो चुप करके, यहां मैं देखती हूं। इस्लाम अलैकुम। वालेकुम इस्लाम। तुम तो वही हो ना जो माल में मिले थे उस दिन? जी जी भा, वही हूं। बड़ी तेज यादाश्त है, आखिरी जुमला मुंह में कहा गया था। अच्छा, तो इस ससले की वहां मौजूद थे? मौसूफ, हाँ। अरहम ने अली के साथ बैठते हुए कहा। भा, वो मैं? हाँ हाँ बस करो, वो मैं करना। अरे अमना बेगम, हमारे दरमियान तो बातचीत होती रहेगी, परिशे को बुलाएं, हम मिलना चाहते हैं इससे। अली की वालदा ने कहा। जी जी क्यों नहीं, जाओ अनोशे, परी को बुला लाओ। परिशे नीचे नहीं आगी और ना ही आप लोगों से मिलेगी। हम आप लोगों में अपनी बेटी की शादी हर गज नहीं होने दें, इसलिए आप लोग अभी इसी वक्त चले जाएं यहां से। चौधरी नवाज की आवाज इस कदर ऊंची थी, परिशे आराम से सारी बात सुन सकती थी। अनोशे, ये बाबा क्या कह रहे हैं? मैं इनको ऐसा नहीं करने दूं, मैं रोकती हूं। जाके बाबा को
परिशे रख जाओ ना जाओ नीचे। लेकिन वो नीचे आ चुकी थी। बाबा ये आप कह रहे हैं, एक दफा आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। तुम चुप करो अरहम, और आप लोग अभी तक गए नहीं? आराम से कहा गया, समझ नहीं आता? या फिर धक्के दे के बाहर निकालो, निकल जाए मेरे घर से और दोबारा यहाँ का रुख मत कीजिए। चलो अली बहुत हो गया, या अभी और भी बेइज्जती करवानी है मेरी? चलो यहाँ से। मामा 2 मिनट रख जाएं। अंकल एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज, सिर्फ एक दफा। बाबा एक दफा अली की बात सुन ले, ऐसा ना करे मेरे साथ। तुम दफा हो जाओ अपने कमरे में, और तुम लोग निकलो मेरे घर, वरना मैं चौकीदार को बुलवा लूंगा। निकल जाओ यहां से। चलो अली बहुत हो गया, रख जाएं, मेरी बात सुने, एक दफा बैठ के बात कर लेते हैं। वो दहाया देती रह गई और वो लोग वापस चले गए। परी संभालो खुद को, वो लोग चले गए हैं। चलो अंदर चलो। अनोश बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ अंदर आते हुए परिशे ने कहा। बंद करो ये रोना धोना, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, तैयारी कर लो, मैं तुम्हारा शाहान के साथ निकाह पढ़वा के भेज रहा हूं तमें मुल्तान। बाबा आप ऐसा हर गज नहीं कर सकते, मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो सिर्फ अली से बस। बंद करो बकवास अपनी लगाए ना, दो ठप्पर अकल ठिकाने आ जाएगी। अब मैं इस घर में इन लोगों का जिक्र ना सुनूं, बहुत कर ली नरमी मैंने। लूंगी मैं नाम, एक बार नहीं 1000 बार लूंगी। मारना है तो मारे, मैं लूंगी। नाम बताएं आप क्या करूं मैं? हाँ मैं भी भा की मरने लग जाऊं तब मान जाएंगे। तुम्हारी मेद भी मेरे सामने पड़ी हो ना, तब भी मैं मानूंगा। मैंने फैसला सुना दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है तो तुम्हारा निकाह होगा। लाला लाला बाबा को रोक ले प्लीज, मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगी। ऐसा ना करें मेरे साथ, लाला बाबा को रोक ले। अनोशे इसे कमरे में लेके जाओ, मैं बाबा से बात करता हूं। हाँ बरखदार कब वापस आने के इरादे हैं? तुम वापस आ जाओ, मैं परिशे की शादी कर रहा हूं तुम्हारी फूफो की तरफ। क्या बाबा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे बेटे, तुम्हारी फूफो ने कहा है अगर हम अपनी बेटी देंगे तो तुम्हारी बेटी लेंगे, और मेरे बेटे की ख्वाहिश तो पूरी करनी थी ना मुझे। क्या वाकई बाबा आप सच कह रहे हैं? आप बहुत अच्छे हैं, मैं परसों ही वापस आ रहा हूं। खैर से आओ मेरे बच्चे। फोन बंद करके सामने देखा तो अरहम खड़ा था। बाबा आप पछताएंगे, बड़ी तरह पछताए, कहते साथ ही कमरे से निकल गया। मैं जो कर रहा हूं बलकल थे कर रहा हूं। कभी कभार आप अपनी इज्जत की वजह से बहुत खो देते हैं। अरसलान अली ने खाना खाया? नहीं आंटी, दरवाजा भी नहीं खोला अभी तक, कितनी कोशिश कर ली, सब बेसूद। अली बच्चे दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो। मामा मेरा बच्चा शकर, दरवाजा तो खोला, 2 दिन से कमरे में बंद हो, क्या हाल कर दिया अपना? मामा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा, मेरी वजह से उन्होंने इतना बुरा भला कहा, आपको मुझे माफ कर दे। मेरा बेटा चुप करो, ऐसा कौन रोता है? और मैं बिल्कुल भी नहीं नाराज अपने बच्चे से, वो लोग ही ऐसे हैं, भूल जाओ उन्हें। मामा मैं परिशे को नहीं भूल सकता, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मामा आप कुछ करें ना कुछ करें, आप बस चुप चुप करो, न रो, तुम्हें ऐसे देख के मुझे तकलीफ होती है। चुप कर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। मामा कुछ करें ना प्लीज, सो जाओ, शाबाश। आंटी मैं अब चलता हूं, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अली सो गया? जी आंटी, बहुत मुश्किल से सविया है। अरसलान बेटा तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है? परिशे के घर, उसके बाप की मन्नत करूंगी। मुझसे मेरे बेटे की यह हालत देखी नहीं जा रही। आंटी आप रोए नहीं, मैं चलता हूं आपके साथ। ठीक है, मैं चादर लेके आती हूं। परिशे कुछ खा लो प्लीज, 2 दिन से भूखी हो, मुसलसल रो जा रही हो, बस कर दो। अनोश मैं खुद के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या बकवास कर रही हो? क्यों हराम मौत मरना चाहती हो? तुम बताओ मैं क्या करूं फिर? मैं चुपचाप ये सब होने दूं क्या? हेलो लेडीज, क्या हो रहा है? अरे अरे, यहां तो नदियां बह रही हैं। मेरी बहन रुखसती में अभी 4 दिन बाकी हैं। चलो चुप करो, बाकी का रुखसती पारो लेना। और बताओ क्या क्या तैयारी की? मैंने जैसे ही तुम्हारी शादी का सुना फौरन टिकट करो और आ गया। अच्छा चलो मैं अभी जा रहा हूं, कहें वापस आके सारी तफसील पूछूंगा। काश लाला कभी आपने अपनी जात से निकल के भी कुछ सोचा होता। अच्छा छोड़ो उसे, खाना खा लो प्लीज। नहीं खाना ले जाओ इसे। अनोशे बीबी आपको अरहम साहब बुला रहे हैं। परी तुम ये खाना खत्म करो, मैं आती बात सुन के। सुनो जी बीबी, ये खाना वापस ले जाओ, ठंडा हो गया है। अच्छा बीबी जी, मैं गर्म कर लाती हूं। हम
जैसे ही मुलाजिमा कमरे से निकली, इस बेफट से दरवाजा बंद कर दिया। सुनो मुलाजिमा, जैसे ही वो परिशे के कमरे से निकली, सामने चौधरी नवाज खड़े थे। काम करो, जल्दी से कमरा लाक कर दो परिशे का, और जब तक मैं ना कहूं कमरा ना खोलना। लेकिन क्यों साहब जी, ज्यादा चौचरा ना कर, जैसा कहा है वैसे कर, और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए उस बात की। चौधरी नवाज ने अली की वालिदा को घर के दरवाजे पर देख लिया था, तभी कमरा लाक करवा दिया। साहब जी, वो जो 2 दिन पहले मेहमान आए थे, वो खातून फिर आ गए हैं। मैंने मना भी किया है, लेकिन वो जिद कर रही हैं कि आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगी। चौकीदार ने आके कहा, ठीक है, वह दरवाजा पा खड़ा रखो, आ रहा हूं। परिशे कमरे में मुसलसल इधर से उधर टहल रही थी। अचानक किसी ख्याल के तहत खिड़की के पर्दे हटाए तो सामने का मंजर देख के हैरान होगी। आप फिर अगर पिछली बार की बेइज्जती भूल गए चली जाए, वापस दोबारा मत आइएगा। देखें, एक दफा मेरी बात सुन लें, बच्चों की खुशी का सवाल है। एक दफा इस मामले पर गौर तो करें, बच्चों के साथ ऐसा जुल्म न करें। चली जाएं यहां से, और हाँ सुन ले, शादी कर रहा हूं अपनी बेटी की। तुम जैसे कम जात लोगों में कभी भी अपनी बेटी की शादी न करो। अब निकल जाओ यहां से। चौकीदार, निकालो उन्हें यहां से, और अगर दोबारा नजर आए तो घर में घुसने न देना। ये तो अली की मामा है। बाबा, उन्हें निकाल रहे हैं घर से, बाबा रख जाए। वो भागती हो दरवाजा की तरफ। दरवाजा केवल नहीं खुल रहा, खोलो उसे बाबा, दरवाजा खोलें। अनोश, मामा अरहम, दरवाजा खोलें, अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोलें। वो पागलों की तरह दरवाजा बजा रही है। ये आवाजें कैसी हैं? मामा, परिशे की आवाज है। ये मैं देखती हूं। परिशे, क्या हुआ? अनोश, दरवाजा खोलो। अनोशे, नीचे अली की मामा आए हैं। बाबा उन्हें घर से निकाल रहे थे। अनोशे, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने लाक किया है? मैं अभी देखती हूं। अनोशे, रख जाओ, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जिस दिन नका है उस दिन दरवाजा खुलेगा। इससे पहले किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा को नहीं होगा। बाबा, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। मैं बलकल थेक कर रहा हूं। मेरे कामों में मदाखलत न करो तुम। नहीं बाबा, आज नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। आज हमेशा आपने शाहजर का साथ दिया, इसकी हर बात मानी। इसने अभी बात मुंह से निकाली और फौरा पूरी हो गई इसकी ख्वाहिश मुझसे। तो बस आप अपने बिजनेस को मुनाफा पहुंचा रहे हैं। मेरी शादी भी इसीलिए तस्लीम की ताकि मैं यहां से चला ना जाऊं और आपके बिजनेस को कुछ हो ना जाए। अच्छे से जानता हूं बाबा, शाहजर को बिजनेस डील के पीछे नहीं गया था, आवारा गर्दी करने गया था। ये भी जानता हूं परी की शादी शाहजर की ख्वाहिश के पीछे करवा रहे हैं, क्योंकि फूफो एक बेटी ले एक दे का हिसाब लगा बैठी हैं। आपने हमेशा शाहजर को हम पर फौकियत दी, हमेशा इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, और अब भी इसकी ख्वाहिश के पीछे अपनी बेटी की खुशियों की परवाह भी नहीं कर रहे। बाबा, आप ये जो सब कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप पछताएंगे बाबा। एक फैसला आपने क्या, परी की शादी का एक फैसला मैं करता हूं। जिस दिन परी यहां से रुखसत होगी, इसी दिन मैं और मेरी बीवी भी ये घर छोड़ जाएं। मामा हमारे साथ चलना चाहें तो हम हाजिर हैं। अरहम बेटा, ये क्या कह रहे हो? यूं घर टूटा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। मामा, ऐसा ही करते हैं। बाबा ने मुझे मजबूर कर दिया इस सब के लिए। अब मेरा फैसला अटल है। हाँ हाँ, जाओ, अभी जाओ। मेरा बेटा शाहजर मेरा बिजनेस संभालेगा, देखना तुमसे भी ज्यादा मुनाफा पहुंचाएगा। ये क्यों मेरे बच्चे? जी बलकल बाबा, ऐसा ही है। बाबा, इतनी बड़ी ज्यादती की आपने मेरे साथ में कभी माफ नहीं करूंगी, आपको कभी नहीं। कहते साथ ही परिशे ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। कल परिशे का निकाह था, उसने अभी तक खुद को कमरे में बंद रखा हुआ था। अनोशे, पैकिंग कर ली सारी? जी कर ली। आप भी चेक ले, कुछ रह ना गया हो आपका। बेटा अरहम, ये क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो मेरे साथ, इस घर के साथ हमें छोड़ के ना जाओ। अमना बेगम अरहम के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मामा प्लीज मुझे ना रोके, उधर बैठे मेरी बात सुने। हाथ पकड़ के बेड पर बिठाया। देखें मामा, बाबा जो भी क्या बहुत गलत क्या, उन्हें लगता है अगर मैं चला गया तो शाहजर सब संभाल लेगा, वो बहुत समझदार है। जबकि मामा ऐसा नहीं है, शाहजर को अभी बहुत वक्त चाहिए। मेरे जैसा बनना के लिए आप भी हमारे साथ चलें। बाबा को एहसास होना चाहिए रवायात खानदान के नाम पर उन्होंने शाहजर की हर ख्वाहिश पूरी की, मेरी और परी की खुशियों को तबाह कर दिया। ये तो मैं था, लड़ झगड़ के अनोशे से शादी कर, लेकिन वो लड़की है, बहुत हसास है। वो ना लड़ सकती है ना मर सकती है, इसलिए इसने खामोशी से सब कबूल कर लिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यहाँ मजीद रख सकता। जब माँ बाप औलाद को सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकती है तो बाज औकात औलाद को भी ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। आप हमारे साथ चलें प्लीज। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
मैं अपनी पैकिंग कर लूं? अनोशे बेटा परी को देख लो। जी अम्मी मैं देखती हूँ। शुक्र है अरसलान बेटा तुम सब आ गए, अली का दिल बहल जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए आंटी अली है? कहा शहरयार ने पूछा। बेटा अपने कमरे में है, निकलता ही नहीं है। हम देखते हैं कब तक नहीं निकलता बाहर। अली ओ अली चल बाहर निकल वरना मैं और आसम तेरी बैंड बजा देंगे, चल बाहर आ। ओए शेरी तुझे मजा आता लड़ा झगड़े में, मुझे नहीं, मुझे ना घसीट बेच में। चुप करो तुम। आंटी क्या आपने अली को बता दिया परिशे का कल निकाह है? अली जो इन सब की आवाजें सुन के नीचे उतर रहा था वहीं का वहीं रह गया। नहीं बेटा मैं कैसे बताऊं उसे, वो मर जाएगा। ये सुन के वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आंटी अगर उसे बाद में पता चला तो शायद अब बच जाए वो, लेकिन तब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें बता देना चाहिए। जी आंटी अरसल देख रहा है। उन दोनों ने भी कहा मेरे में हिम्मत नहीं है बताने की, खुद ही बता दो तुम लोग। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। अली हम तुझे बताने ही वाले थे, हमें गलत ना समझना, अब तक इसलिए नहीं बताया तो परेशान ना हो जाए। अब कौन सा खुश हवा हूं। खैर चलो कहें बाहर चलते हैं, मेरा दम घट रहा है यहाँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। परी कुछ खा लो थोड़ा सा प्लीज, तुमने इस दिन से कुछ नहीं खाया। यही एहसान मानो दरवाजा खोल दिया है। परी प्लीज खुद को यूं नसीहत मत दो। अनोश एक आखिरी काम करोगी मेरा? हाँ बोलो मेरी जान भी हाजिर है। मेरी अली से बात करवा दो आखिरी दफा प्लीज। परिशे वो काम क्यों कहती हो जो मुमकिन नहीं, किसी को पता चल गया तो? अनोश खुदा के लिए एक आखिरी बात करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं नंबर डायल करती हूँ। ये लो बेल जा रही है। हेलो हमेशा की तरह भारी आवाज उभरी। अली की आवाज सुन के परिशे साकत हो गए, वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। हमेशा ये शख्स परिशे जो खामोश करा देता। परी ये तुम हो ना, मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो, तुम कैसी हो? आप ठीक है? बामुशक्ल वो बोल पा, तुम ठीक हो? ये बताओ तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। दोनों की आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। अली मेरा निकाह है। किस टाइम है निकाह? शाम 4 बजे और रुखसती शाम 6 बजे। ठीक है, इधर तुम रुखसत होना, इधर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। फोन बंद हो चुका था। अली मेरी बात सुने, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अली 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 परी क्या हो गया है? फोन बंद हो चुका है। अनोश फिर करो फोन, जल्दी करो। परी क्या हो गया है? सब ठीक है, क्या इसका फोन बंद जा रहा है? अनोश अनोश मुझे अली के पास जाना या मुझे मार दो, मैं ये निकाह नहीं कर सकती, मेरे हाल पर रहम करो। वो उसके गले बिलक बिलक के रो रही थी। आज परिशे का निकाह था। सुर्ख रंग के अरूसी जोड़े में मलबूस, हाथों में मेहंदी लगी हो, नफास से मेकअप क्या हुआ, बलकल तैयार खड़ी थी। रूप टूट कर आया था इस बार, लेकिन वो एक जिंदा लाश की मानिंद लग रही थी। अल्लाह बड़ी नजर से बचाए, परी बहुत प्यारी लग रही हो। अनोशे में अली के लिए ऐसा तैयार होना चाहती थी। परी यही तुम्हारी किस्मत है, उसे कबूल कर लो। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, सपने किसी और चीज की दिखाती है, ख्वाहिश की और जेज की करवाती है, और जब बारी आती है तो मिलता कुछ और है। परी बच्चे तुम तैयार हो, मौलवी साहब आ रहे हैं। जी लाला। जबकि अरहम अपनी सुवनी सी बहन को देखता ही रह गया, ऐसा लग रहा था जैसे को परी जमीन पर उतर आओ, बलकल अपने नाम की तरह। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बच्चे, अब जो हो रहा है उसे दिल से कबूल कर लो, और कर भी क्या सकते हैं। चलो मौलवी साहब आ रहे हैं। परिशे वलद चौधरी नवाज, क्या आपको शाहान वलद चौधरी असलम से निकाह कबूल है? मौलवी साहब दूसरी दफा दोहरा रहे थे ये अल्फाज। परी बच्चे बोलो कुछ। ठीक है, इधर तुम रुखसत होना, इधर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। परिशे वलद चौधरी नवाज, क्या आपको शाहान वलद चौधरी असलम से निकाह कबूल है? ठीक है, इधर तुम रुखसत होना, इधर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। इधर मैं दुनिया से रुखसत से हो जाऊंगा। अली के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बलकल उसके पास खड़ा उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। इधर तुम रुखसत होना, इधर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अली नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो मुसलसल बड़बड़ा रही हो। लाला मुझे जाने दे, मुझे अली के पास जाना है, मुझे मत रोके। वो अरहम से हाथ छड़ाती भागती हो कमरे से निकली। शाहजर पकड़ो उसे, हमारी अज़त का जनाजा निकाल देगी। बाबा उसे जाने दे, वो नहीं रखेगी, उसे मत रोके। आज तुम बकवास बंद करो अरहम, सब तुम्हारी दी गछोट है।
ये शाहजर पकड़ो इसे। परिशे रख जाओ, मैं कह रहा हूं, रख जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो गेट पर खड़ा उसे जाने से रोक रहा था। लाला, मैं खुदा का वास्ता देती हूं, आपको मुझे जाने दे, प्लीज मेरे पर रहम करे। शाहजर हट जाओ, रास्ते से उसे जाने दो। नहीं भा, हर गज नहीं, ये चली गई तो मेरी शादी कैसे होगी। शाहजर, मैं कह रहा हूं, रास्ते से हट जाओ, उसे जाने दो। और हमने अचानक पिस्टल निकाल ली। भा, ये आप अच्छा नहीं कर रहे, परी जाओ उसे जल्दी। वो दीवानावार सड़कों पर भाग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। भा साहब, ये क्या गल खिलाया है आपकी बेटी की। अगर यही सब करना था तो हमें क्यों बेइज्जत करने के लिए बुलाया। जा रहे हैं हम, और अब कभी यहां वापस नहीं आऊंगी। फूफो रख जाए, प्लीज रख जाए। तुम चुप करो, पहले मैं सोच रही थी अगर परिशे बस थे एक तरीके से बस गए हमारे घर और तुम्हारे बाप ने हमारी सारी डिमांडें पूरी कर दी तो हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाएं, और अब तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। चलो शाहान असलम साहब, बहुत बेइज्जती होगा। बाबा, आप बहुत बुरे हैं, आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हो सकेगी। मैं जा रहा हूं यहां से, आप बहुत बुरे हैं। शाहजर, मेरा बच्चा रख जाओ, मेरी बात सुनो, देखो मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, फिर तुम मेरे बजन्स को भी संभालोगे। नहीं रखोगा। अब मैं यहां जा रहा हूं। अनोशे मामा, चलें, हम भी निकलते हैं। उम्मीद है मेरी बहन अपने असल मकाम तक पहुंच जाएगी। अरहम, तुम लोग रख जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरा बजन्स कौन संभालेगा। हमार रवायात इसकी इजाजत नहीं देती। बाबा, अपने होनहार बेटे को बुलाए ना, वो संभालेगा ये घर भी, आपको भी और आपके बजन्स को भी। चलें अनोश मामा। सब मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता जा चुके थे। इस बड़े से घर में सिर्फ और सिर्फ चौधरी नवाज रह गए थे। वो मुसलसल सड़कों पर भाग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कहाँ जाए। परी देखो, कभी तुम्हारा दिल क्या मुझे सरप्राइज देने का, तो ना जब बहरिया टाउन में आओगी, ना तो सामने स्टोर होगा जब इस स्टोर में जाओगी, ना तो कहना अली का घर कौन सा है, तो वो कहेगा कौन वो एटीट्यूड मैन, तो तुम कहना हाँ हाँ वही, तो वो तुम्हें ले आएगा हमारे घर। हाँ हाँ हाँ, पहली बात है मैं आपको ऐसा सरप्राइज क्यों दूं, आप खुद आएंगे ना मुझे लेने। और आप एटीट्यूड मैन कब से हो गए। हाँ 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 हाँ, हंस क्यों रही हो, मैं को जोक तो नहीं सुनाया। हाँ हाँ हाँ, आप एटीट्यूड मैन तो नहीं है। हाँ मैं हूं, बस तुम्हारे सामने हार गया मैं। तुम हंस लो, मैं कॉल बंद कर रहा हूं। हाँ 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 हाँ, आप एटीट्यूड मैन। वो बेअख्तियार के गली में आ रही हूं। वो चलते चलते पूछते पूछते अली के बताए गए इलाके में आ ही गई थी। स्टोर, स्टोर कहाँ है। वो रहा। वो भागती हो अंदर गए। लोग उसे इस हालत में देख के बातें बना रहे थे। को कुछ कह रहा था तो को कुछ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अली, अली का घर कौन सा है, उसने काउंटर पर जाके पूछा। वो एटीट्यूड में। जी जी वही। आप परिचय हैं क्या। जी मैं ही हूं। अरे वाह, आप आ गए। वो रोज मुझसे पूछता था। उसका ख्याल था एक दिन परिचय नामी लड़की आएगी, बना बताए सरप्राइज देने, और आप आ गए, मैं आपको लेके जाता हूं। वो खामोशी के साथ चल रही थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, अजीब सी रोने की आहो बका की आवाजें आ रही थी। ये कैसी आवाजें हैं, क्या हुआ है। वो शख्स उसे दरवाजे पर छोड़ के मर्दों के जमघंटे में घस गया और वो समझने की कोशिश कर रही थी यूं क्या रहा है। कुछ ही फासले पर अरसलान खड़ा नजर आया उसे। अरसलान भाई, ये क्या हो रहा है, ये कैसा शोर है। अली कहाँ है, उसे कहे मैं आ गया हूं। अरसलान इस सजी सुनूरी दुल्हन को देख रहा था जिसके लिए वो तो इस दुनिया से जा चुका था। हाय अली, तुमने बहुत जल्दी कर दी जाने में, क्या हुआ है, कुछ बताएं। अली कहाँ है। परिशे, अली ने अपनी जान ले ली। क्या क्या कह रहे हैं आप, ये कैसा हो सकता है। वो दीवाना वार भागती हो घर के अंदर गई तो सामने ही अली की मेद पड़ी थी। अली, अली ये क्या क्या तुमने ये क्या कर दिया, उठो देखो मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ गया हूं। अली उठो उठो ना, चलो उठ जाओ, देखो देखो मैं तैयार हो। सब कह रहे थे बड़ी प्यारी लग रही हूं, उठो ना देखो, मुझे बताओ कैसी लग रही हूं। मैं बिल्कुल वैसी तैयार हो जैसे तुम चाहते थे। चलो अब उठो, हम दोनों के एक होने का वक्त हो गया है। अब उठो भी, मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद, तुम अब एटीट्यूड दिखा रहे हो। अच्छा, मैं नाराज हो के वापस चली जाऊंगी। उठ जाओ, मुझे और ना सताओ, उठ जाओ ना। अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुमने कहा था मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं गा, तो फिर ये क्या है।
हाँ बताओ मुझे, तुमने कहा था मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारो, और तुम चंद घंटे मेरा इंतजार नहीं कर सके। तुमने कहा था मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाता, तो ये क्या क्या है? हाँ ये कुछ छोटी हरकत की है। तुम मुझे ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हो? बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत। चलो उठो अब, बस करो ना। आंटी आंटी, अली आपका लाडला है ना, हर बात मानता है। इसे कहें उठ जाए, ऐसा ना करे मेरे साथ। अली उठ जाओ, अपनी अम्मी की बात सुन लो, उठ जाओ। वो कभी अली की मैयत के पास जाती तो कभी इसकी वालदा से पास जाती। वो रो रही थी, अली की मन्नतें कर रही थी, वहां मौजूद हर इंसान को रुला रही थी। कुछ ही देर बाद अली को कब्रिस्तान लेके जाने लगे तो वो भी चप करके उठी और अली की चाड़पा के साथ चलने लगी, जैसे इसे आखिर तक अलविदा के रही हो। वहां मौजूद किसी भी इंसान में इसको रोकने की हिम्मत न थी। वो कब्रिस्तान तक अली के साथ कब्रिस्तान के दरवाजे पर रख के वहीं से अली को मनु मिट्टी तले जाते देख रही थी। यहां तक कि अली मिट्टी तले दफन हो चुका था, लोग जा चुके थे, हर तरफ घेरा अंधेरा छा चुका था, लेकिन वो वहीं की वहीं बैठी अपने प्यारे की कब्र को देख रही थी। कड़िए अथे की कर रही, हाँ वो इस हालात, अथो चली जा, देह हनीरा हो गया, अथे रहना थेक नहीं तेरे वास्ते, अथो चली जा। वो गोरबन था, उसे यहां से जाने का कह रहा था। अली मैंने कहा था ना तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, कहे का नहीं छोड़ोगे, और देखा तुमने मुझे कहे का नहीं छोड़ा। अली दहिए लगदा किसी प्यारे नो खवियाए तो, लेकिन दहिए अथे रहना थेक नहीं तेरे वास्ते, तो चली जा। तो चंद लम्हे तो वो इस गोगन को देखती रही जो दिन में ला तादाद लोगों को जमीन में दफन करता होगा। 2 दिन से वो मुसलसल चल रही थी, जिंदा लाश बनी। उसे को फिक्र नहीं थी कि वो घर से दुल्हन के रूप में निकली थी। अभी तक इसी हुलिये में उसे कहीं अपना ठिकाना नहीं मिलता। न हुआ चल चल के तकी जैसे बेहस हो गहो, तेरे इश्क नचाया कर था, तेरे इश्क नचाया कर था। कहीं से आवाजें आ रही थी, ये आवाजें उसके दिल पर अजीब कैफियत तारी कर रही थी। उन आवाजों का ताक़ब करती वो चलती जा रही थी, वो नहीं चल रही थी, उसके पैर खुद ब खुद चल रहे थे। 15 मिनट की मुसाफत के बाद वो इन आवाजों का ताक़ब करती इस मकाम पर पहुंची जहां से आवाजें आ रही थी। तो सामने एक दरबार मौजूद था, जहां कुछ लोग अपनी खूबसूरत आवाज में इस कलाम को पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग इस कलाम पर झूम रहे थे, ऐसे जैसे वजह तारी हो गया हो। लंबे लंबे कपड़े, बाल बिखरे हुए, हुलिये से फकीर लग रहे थे। परिशे भी वहीं बैठ के ये सब देखने लग पड़ी। वो घंटों टट्टी बांध के इन फकीरों को झूमते देखती रहती। इस बात को गुजरे 4 महीने हो चुके थे। अरहम अनोशे और आमना बेगम अमर का शफट हो गए, उनका ख्याल था परिशे अली के साथ खुश है। उन्होंने मर के वापस खबर न ली। शाहजर घर से जाने के बाद जब दोस्तों के पास रहने के लिए गया, वो नशा करते थे, उसे भी नशा की आदी बना के चोरियां वगैरह करवाते। 15 दिन पहले ही वो पुलिस के हाथों छड़ गया और अब जेल में सड़ रहा है। चौधरी नवाज को बजन्स में बहुत बड़ा लास हवा, उनका सारा बजन्स खत्म हो गया, जिसका उनको इतना बड़ा धचका लगा कि उन्हें फालिज का अटीक हवा और वो उनके जिस्म का एक हिस्सा सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो गया। अब वो वारन हाउस में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब चौधरी नवाज को अटीक हवा, उन्हें लोग अस्पताल लेके आए। कुछ अरसा अस्पताल वालों ने रखा, जब उनका कोई वली वारिस न आया तो अस्पताल वालों ने उन्हें ऑलर्ड हाउस मुंतकिल कर दिया। अली की वालदा अली के जाने के बाद बलकल अकेली हो गई थी, इसलिए अरसलान उन्हें अपने घर लेके आया। चूंकि अरसलान के वालिदैन भी नहीं थे, इसलिए अब अरसलान ही उनका बेटा था। इस तमाम अरसा परिशे इसी दरबार में रही। अगर किसी ने खाने को दे दिया तो ठीक, वरना हफ्ता हफ्ता भूखी रहती थी। एक खातून जो कि वहीं रहती थी, उन्होंने इतनी मेहरबानी की, उसका अरोसी जोड़ा तब्दील करवा दिया और उसके जेवर वगैरह महफूज कर दिए। बाज औकात उसके लिए खाना भी ले आती और घंटों बैठ के बातें करती, जिसके जवाब में परिशे सिर्फ देखती रहती। उसे अरसलान बेटा, यहाँ दरबार पर गाड़ी रोकना, मैं चादर चढ़ा देती हूँ, अपने अली के लिए दा मांगती हूँ। अरसलान और अली की वालदा किसी काम से सिलसिले से यहाँ से गुजर रहे थे। जब वो लोग वापस जाने लगे तो अरसलान की नज़र परिशे पर पड़ी, तो वो नज़र हटाना ही भूल गया। क्या हुआ बेटा, चल क्यों नन रहे? आंटी वो परिशे है। हाँ बेटा है तो वही, मुझे लगा था शादी वगैरह हो गई होगी। यहाँ क्या कर रही है? लंबा घेरदार फराक, बाल बखड़े हुए, ऐसे जैसे अरसे से कंघी नहीं की, सफेद नरम चेहरा को और ही रंग अख्तियार कर गया था। चेथी मड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गई, तेरे इश्क नचाया कर थया, तेरे इश्क नचाया कर थया। कलाम की आवाज सारे दरबार में गूंज रही थी। परिशे पा फिर से वही सहर तारी हो गया था जो उस कलाम को सुनते ही तारी हो जाता था। परिशे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा घर जाओ अपने, ये क्या हलिया बनाया हवा है? चलो उठो, तुम्हारे घर छोड़ दो में। कौन सा घर? मेरा घर तो यही है ना, जहां मैं और अली रहते हैं। बेटा अली इस दुनिया से चला गया है।
वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो आपको नजर नहीं आता, वो मुझे नजर आता है। वो देखें, बुला रहा है। वो मुझे वो बुला रहा है। मैं जाती हूँ उसके पास, वो बुला रहा है। वो भागती हो इन लोगों में शामिल हो गए जो कलाम पास झूम रहे थे। मस्त कलंदर थया इश्क नचाया थया इस इश्क दी झंडी दी मोर बुलंदा सानू काबा ते कबला सुना यार दसींदा सानू घायल करके फर खबर न लगा तेरे इश्क नचाया कर थया। चले आंटी, अब यही उसका असल मकाम है। हाय अली, तेरी मोहब्बत ने वाकई उसे कहे का नहीं न छोड़ा। वो एक हाथ हवा में बुलंद किए, एक हाथ कमर में रखे अपनी दुनिया में मस्त झूम रही थी और गुनगुना रही थी। तेरे इश्क नचाया कर थया तेरे इश्क नचाया कर थया तेरे इश्क नचाया कर थया। खत्म शद।